अहंकार किस बात का? इस देह का, जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। इंसान दो चेहरे कभी नहीं भूलता, एक जो मुसीबत में साथ देता है और दूसरा जो मुसीबत में साथ छोड़ देता है। इसीलिए साथ वही चुनो जो तुम्हारे अंधेरे को भी अपना मान ले। जो लोग माता पिता का अपमान करते हैं वे नासमझ हैं, क्योंकि माता पिता वो रत्न हैं जिन्हें खुद ईश्वर भी नमन करता है। मरम्मत चल रही है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस लायक होता है वक्त उसे धीरे धीरे वहीं पहुंचा देता है। यह जमाना आज भी जलता है इस बात पर कि यह आदमी इतनी ठोकरें खाकर भी कैसे सीधा चलता है। पर हर रास्ते पर कोई ना कोई परेशानी होती है, लेकिन हर परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होता है। जो व्यक्ति आपकी किस्मत में होगा वह खुद ही आपके पास आकर आपको ढूंढेगा। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, लेकिन दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसमें खुश रहना चाहिए, और जो नहीं मिला उसके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि समय और सांसें दोनों ही बिल्कुल निश्चित और सीमित हैं। इस जीवन के इन सीमित पलों का मूल्य समझो, क्योंकि निभाते नहीं हैं लोग आजकल रिश्तों को, वरना इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। धुआं चाहे लकड़ी का हो या यादों का, आंखें तो जलती ही हैं। मन ख्वाहिशों में अटका रहा और जिंदगी हमें जीकर चली गई। चाहत का क्या है, किसी को भी चाह लो। मसला तो बस मोहब्बत का है, जो सिर्फ एक से होती है। जिंदगी समझ में नहीं आई तो मेले में अकेला, और समझ आ गई तो अकेले में मेला। आजकल झूठ बोलने वाले कहीं के कहीं बढ़ गए हैं, और मैं था कि सच बोलता रहा। लाख दुश्मन मंजूर हैं, लेकिन सच्चाई के रास्ते पर चलना हमेशा सही होता है, क्योंकि जो सच बोलता है वही असल में खुद को समझने और जानने की काबिलियत रखता है। जब समय बीत जाता है तब हमें एहसास होता है कि वह कितना कीमती था। जो तुम्हारे लायक होगा वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। खुद को कभी अकेला मत समझो, क्योंकि जब सब दूर चले जाते हैं तब भी ईश्वर तुम्हारे साथ होते हैं। इस दुनिया में हर किसी के पास दर्द होता है, लेकिन सबके पास उसे प्यार से मनाने वाला कोई नहीं होता। इंसान सिर्फ पैसों से अमीर नहीं होता, असली धनवान वह होता है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। भरोसे के टूटने की कोई आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज पूरी जिंदगी सुनाई देती है। इसलिए भरोसा करने से पहले सोचो, और जिसे करोगे उसे निभाने की ताकत भी रखो। माफी के हकदार वे होते हैं जो गलती से चूक जाते हैं, लेकिन जो चालाकी से धोखा देते हैं उन्हें माफ करना खुद के साथ अन्याय है। इस दुनिया में ऐसे लोग भी बैठे होंगे जो तुम्हें डुबोने के लिए तैयार हैं, जिनको तैरना खुद तुमने ही सिखाया होगा। लेकिन याद रखो, जो गिराने की कोशिश करते हैं वे खुद भी ज्यादा दूर नहीं जा पाते। लोग कहते हैं कि संगत का असर होता है, लेकिन कांटों ने आज तक महकना नहीं सीखा। तुम अपनी अच्छाई बनाए रखो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। और हां, अगर कोई बात सच में छिपानी है तो किसी एक इंसान को भी मत बताना, क्योंकि जब तुम खुद उसे अपने तक नहीं रख सके तो दूसरा क्यों रखेगा। अपनी सोच और कर्मों को इतना ऊंचा बना लो कि लोग तुम्हें गिराने की कोशिश तो करें, लेकिन गिरा ना सकें। और जब भी तुम्हारा मन विचलित हो तो बस यही याद रखना, जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, और जो कुछ भी होगा वह तुम्हारे भले के लिए ही होगा। इस जीवन में एक जैसे होना जरूरी नहीं, लेकिन एक दूसरे के लिए होना जरूरी है। हर रिश्ता समानता पर नहीं, बल्कि समझ और समर्पण पर टिका होता है। जब तुम किसी के लिए सच्चे होते हो तो यह मायने नहीं रखता कि तुम दोनों एक जैसे हो या नहीं, बल्कि यह महत्वपूर्ण होता है कि तुम एक दूसरे के लिए कितने समर्पित हो। यह तुम्हारे भीतर की करुणा की पहचान है, न कि उनकी दृष्टि का प्रमाण। सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम अपनी अहमियत उन लोगों के हाथों सौंप देते हैं जिनके जीवन में हमारी कोई वास्तविक जगह ही नहीं होती। वहां रुकना आत्मा का अपमान है। प्रतियोगिता में पड़कर स्वयं को कम मत आंकना। बाजार में जब नई मूंगफली आती है तो बादाम का मूल्य नहीं गिरता, क्योंकि उसकी पहचान उसके स्वाद, गुण और गहराई में है। इसी तरह तुम किसी से कम नहीं हो। तुम्हारी गति चाहे धीमी हो, पर तुम्हारा मूल्य अचल है। खुद को दूसरों की सफलता की रोशनी में मत आंको। तुम्हारा सूर्य अलग दिशा से उगता है। जब सफलता मिले तो उसका जश्न मनाओ, क्योंकि वह तुम्हारे संघर्ष का फल है। लेकिन उस जश्न में अपने संघर्षों को मत भूलो। विनम्रता वही है जो शिखर पर पहुंचकर भी अपनी जड़ों को याद रखे। वही आत्मा धन्य है जो ऊंचाई पर भी झुकना जानती है, और वही जीवन सार्थक है जो प्रेम, प्रयत्न और प्रभु की स्मृति से जुड़ा हो। जो लोग मेहनत से बचते हैं वे पैसा कमाने को हाथ का मेल कह देते हैं,
लेकिन जो परिश्रम करते हैं वे जानते हैं कि यही मेल उनके जीवन को उज्जवल बनाता है। जब नाखून बढ़ जाते हैं तो नाखून काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। इसी तरह यदि रिश्तों में दरार आ जाए तो उसे मिटाने का प्रयास करो, न कि पूरे रिश्ते को समाप्त कर दो। सच्चा रिश्ता उनसे होता है जिनसे कोई औपचारिक रिश्ता नहीं होता। जो बिना स्वार्थ के साथ खड़े रहते हैं वही असली अपने होते हैं। खुद को इतना कमजोर मत बनाओ कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़े। आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि जो स्वयं की शक्ति पहचान लेता है उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। कोयला और मनुष्य की जलन तब शांत होती है जब वे स्वयं राख हो जाते हैं। इसलिए जलन को छोड़ो और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ। जहां कद्र ना हो वहां जाना व्यर्थ है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल। याद रखो, जो आत्मा स्वयं को अपनाती है वही दूसरों को भी सच्चे प्रेम और समझ के साथ अपनाने की शक्ति रखती है। तुम टूटी हो, हां, लेकिन तुम्हारी यह टूटन तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारा सौंदर्य है। क्योंकि जो भीतर से बिखरा है वही दूसरों को जोड़ने की सच्ची संवेदना समझ सकता है। अब वक्त है खुद के लिए जीने का। इस दुनिया में इंसान अपनी सुविधा के अनुसार रिश्तों को तोलता है, करीब के रिश्तों को छुपाता है और अमीर से दूर का रिश्ता भी बढ़ा चढ़ाकर बताता है। यह संसार अदाकारों से भरा हुआ है, हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन सबसे अधिक आनंद दूसरों का तमाशा देखने में आता है। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, चाहे जितनी भी सजावट कर लो वे कभी अपने नहीं होते। इन रिश्तों से मोह मत रखो, बल्कि उन्हें अनुभव की तरह अपनाओ और समय आने पर आगे बढ़ जाओ। समय और दौलत में बहुत बड़ा अंतर है। तुम्हें हमेशा यह पता होता है कि तुम्हारे पास कितनी दौलत है, लेकिन तुम कितनी भी दौलत खर्च करके यह नहीं जान सकते कि तुम्हारे पास कितना समय बचा है। इसलिए दौलत कमाने से अधिक समय का सदुपयोग करना सीखो। रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, बस शब्दों की कटुता, अहंकार और गलतफहमियां उन्हें दूर कर देती हैं। अगर कोई रिश्ता सच्चा है तो उसे संभालो, लेकिन जहां केवल स्वार्थ और दिखावा हो वहां समय बर्बाद मत करो। आने वालों को उनकी औकात में रखना सीखो, लेकिन अपनी मर्यादा और शिष्टता बनाए रखते हुए। हर किसी को अपनी ऊर्जा और भावनाएं मत दो, क्योंकि कुछ लोग केवल तुम्हारा उपयोग करने के लिए आते हैं। समय एक बहती हुई नदी की तरह है, एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते। जो लम्हा बीत गया वह दोबारा नहीं आएगा, इसीलिए हर क्षण को समझदारी से जियो और जो हाथ से निकल गया उसके लिए पछताओ मत। मर्द अगर हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो उसे रोकने की कोशिश करो, शायद रुक जाए, लेकिन अगर औरत हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो उसे कभी मत रोकना। इसलिए हर डांट को अपमान मत समझो, कभी कभी यह सबसे बड़ी सीख होती है। हीरे से हीरा काटा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाओ। बुरे लोगों के साथ बुरा करने से तुम भी उन्हीं की तरह बन जाओगे। अगर कोई बुरे वक्त में भी तुम्हारा साथ न छोड़े तो उसे ध्यान से देखना, हो सकता है वह इंसान न होकर खुदा हो। अभिमान और अकड़ एक मानसिक बीमारी की तरह होती है, यह धीरे धीरे इंसान को कमजोर बना देती है। इसलिए जितना हो सके विनम्र रहो। अगर तुम अपने कर्मों और मेहनत में ईमानदारी रखोगे तो किस्मत भी पलटेगी। संबंध कोई भी हो, चाहे दोस्ती का हो या प्रेम का, यह तुमसे केवल तुम्हारा समय मांगता है। समय वह नहीं जो पूरा दिन चाहिए, बल्कि वह कुछ पल जहां तुम बेफिक्र होकर खुलकर बात कर सको। अगर आज खुद पर मेहनत नहीं की तो कल समाज की कठपुतली बनकर रह जाओगे। दुनिया तुम्हें वही बना देगी जो वह चाहती है। इसलिए स्वयं को वैसा बनाओ जैसा तुम बनना चाहते हो। हम जीत हार, सफलता असफलता में इतना उलझ गए हैं कि जीना ही भूल गए हैं। जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज खुद जिंदगी ही है, इसलिए इसे खुलकर जियो। जब किसी ने मुझसे पूछा, कुछ लोग आपको पसंद क्यों नहीं करते, मैंने हंसकर जवाब दिया, इंसान हूं, पैसा नहीं जो हर किसी को पसंद आ जाऊं। जब कोई तुम्हारा हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तो घबराओ मत। शायद ईश्वर तुम्हें यह दिखाना चाहता है कि तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है। जब तुम्हें एहसास हो कि जिसे तुम सबसे अधिक महत्व देते हो उसकी नजर में तुम्हारी कोई कीमत ही नहीं है, तो खुद को वहां से हटा लेना ही बेहतर है। अपेक्षाएं जितनी कम होंगी, दुख उतने ही कम होंगे। कभी कभी हम खुद को किसी के लिए बहुत जरूरी समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह होती है कि हम उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना हम सोचते हैं। इसलिए रिश्तों में संतुलन रखो और अपनी भावनाओं को वहां मत बहाओ जहां उनकी कोई कद्र ना हो। जिंदगी उसी को आजमाती है
जो हर मोड़ पर चलना जानता है। जो ठहर जाता है वह समय के साथ पीछे छूट जाता है, लेकिन जो आगे बढ़ता रहता है वही जीवन का असली खिलाड़ी होता है। वह एक ना एक दिन तुम्हारे लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना लगे, एक दिन औषधि बनकर तुम्हारे जीवन को संवार देगा। इसीलिए हर मीठे शब्द पर भरोसा मत करो, बल्कि उसके पीछे की नीयत को पहचानो। अगर पैसा हो तो तुम्हारी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आएगी, लेकिन अगर गरीबी हो तो तुम्हारी काबिलियत भी किसी को दिखाई नहीं देगी। यह दुनिया उसी को पहचानती है जिसके पास साधन होते हैं, लेकिन असली पहचान तुम्हारे कर्मों से बनती है, न कि संपत्ति से। जब किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो अक्सर पुराने लोग भुला दिए जाते हैं, लेकिन जो वास्तव में अपने होते हैं वे समय और परिस्थितियों के बदलने से नहीं बदलते। सच्चे रिश्ते वक्त और हालात से नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों से चलते हैं। जिंदगी का असली आधार धन दौलत या भौतिक सुख नहीं है, बल्कि सब्र, समझ, स्नेह और साझेदारी है। घर दीवारों और छत से नहीं बनता, बल्कि रिश्तों की बुनियाद पर खड़ा होता है। याद रखो, किसी की तारीफ करने के लिए दिल बड़ा चाहिए, लेकिन बुराई करने के लिए किसी हुनर की जरूरत नहीं होती। गुस्सा कई बार मनुष्य को ऐसा सच कहने पर मजबूर कर देता है जो वह अन्यथा छुपा लेता। लेकिन जान लो, गुस्से में कही गई बात अक्सर रिश्तों को कमजोर कर देती है। मतलब ही लोग आपके साथ नहीं, बल्कि आपकी हैसियत के साथ होते हैं। ऐसे रिश्तों से दूर रहो जो केवल फायदे तक सीमित हों। रिश्तों का मूल्य जानना है तो उस पुराने खंडहर से सीखो जो गिरकर भी अपनी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। सच्चे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, स्वार्थ से नहीं। जब परिस्थितियां आपके बस में न हो तो अपने मन की स्थिति को बदलना सीखो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जिंदगी आपको बार बार मौका देती है सुधारने का, लेकिन फैसला तुम्हारे हाथ में होता है। अपनी खुशी के मालिक खुद बनो। जब तुम दूसरों की राय के बिना मुस्कुराना सीख लोगे, तब कोई तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा। याद रखो, निंदा तुम्हारे रास्ते का एक पड़ाव भर है। लक्ष्य के करीब पहुंचते ही निंदा करने वाले चुप हो जाते हैं। शब्दों में बहुत ताकत होती है। मीठे बोलने वालों की साधारण बातें भी असर करती हैं, और कड़वा बोलने वाले की सच्चाई भी नहीं टिकती। क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरों से ज्यादा तुम्हें जला देती है। जो लोग अपनी चालाकियों पर इतराते हैं वे अक्सर यह नहीं समझते कि वे क्या खो रहे हैं। बुरे दोस्त, बुरी संगत और बुरे संबंध से दूर रहना अकेले रहने से कहीं बेहतर है। ये लोग तुम्हारी रोशनी को खत्म करने का काम करते हैं। प्रेम का असली अर्थ तभी समझ आता है जब तुम किसी के लिए तड़पते हो। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, यह देने और महसूस करने का नाम है। हर व्यक्ति अपनी जगह पर सही हो सकता है। वास्तविक संघर्ष सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि सही और सही के बीच होता है। जिंदगी को सच्चाई, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जियो। जो तुम्हारी कद्र करें उनके साथ रहो, और जो नहीं करें उन्हें उनकी जगह छोड़ दो। जीवन केवल सांसों की गिनती नहीं है, यह एक अवसर है पूर्णता में जीने का, प्रेम करने का, कर्म में लीन होने का और आत्मा से जुड़ने का। यह एक ऐसी लौ है जिसे काटा नहीं जाना चाहिए, बल्कि प्रज्वलित किया जाना चाहिए। तुम इस धरती पर केवल दिन काटने नहीं आए हो, तुम आए हो एक उद्देश्य लेकर, एक तप लेकर, एक यात्रा लेकर, जो तुम्हें तुम्हारे उच्चतम स्वरूप तक पहुंचाए। सच्चे संबंध वही होते हैं जो एक दूसरे को गिराते नहीं, बल्कि उठाते हैं। जो प्रेम केवल अधिकार चाहता है वह बंधन बन जाता है, लेकिन जो प्रेम स्वतंत्रता देता है, आत्मनिर्माण में सहयोग करता है, वही आध्यात्मिक प्रेम बन जाता है। अगर तुम किसी को सच में प्रेम करते हो तो उसका आत्म विकास तुम्हारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। यही संबंध की श्रेष्ठता है, जहां दो आत्माएं एक दूसरे को और ऊंचा करने का संकल्प लें। हर वस्तु को मालिक की दृष्टि से देखो, यानी पूरे अधिकार और उत्तरदायित्व की भावना से, कि तुम्हारी अनुपस्थिति में भी लोग तुम्हारे सम्मान में बात करें। बुराई करके कोई ऊंचा नहीं होता, वह बस अपना स्तर दर्शाता है। कभी कोशिश की थी किसी को भूलने की? हां, की थी, लेकिन यादें वे कमबख्त इतनी जिद्दी होती हैं कि हर बार जीत जाती हैं। पर यादें भी जरूरी हैं। वे हमें सिखाती हैं कि क्या खोया, क्यों खोया और अब क्या संभालना है। बुरे वक्त से मत घबराओ, वह तुम्हारा इम्तिहान नहीं, तुम्हारा निर्माण करता है। जैसे रात सबसे अंधेरी होती है सुबह होने से पहले, वैसे ही जीवन भी अक्सर सबसे उजाला वहीं लाता है जहां से तुमने उम्मीद छोड़ दी हो। अचानक मोड़ों से डरना छोड़ दो, क्योंकि ईश्वर वही मोड़ चुनता है
जहां से तुम्हारा जीवन नया अर्थ पाए। अपना वही होता है जिससे तुम बिना सोचे, बिना संभले खुलकर बात कर सको। वो नहीं जो तुम्हारे साथ सिर्फ सही शब्दों में बात करे, बल्कि वो जो तुम्हारे साथ मौन में भी सब कुछ समझ जाए। जीवन से यह मत पूछो कि खुशी कब आएगी, क्योंकि यह प्रश्न उस इंसान को भी परेशान करता है जिसे सब कुछ मिला हुआ है। सच्चाई यह है कि खुशी कोई मंजिल नहीं, वह यात्रा का हिस्सा है। और जब यह यात्रा पूरी होगी, जब दुख की राहों से गुजरते हुए मन थक कर बैठ जाएगा, तब अंततः वह शांत मुस्कान लौटेगी, वही जो अंदर से निकलेगी, बिना शोर के, बिना दिखावे के। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ आज रहने को तैयार नहीं, उसे समय तुम्हारे बिना जीना भी सिखा देगा। समय बहुत कुछ सिखाता है, पर सिखाने से पहले वह पूछता नहीं कि तुम तैयार हो या नहीं। वह जीवन की पाठशाला है जहां पाठ कठिन होते हैं और परीक्षा बिना चेतावनी के आती है। जो इसे समझ जाता है वह बदलता है, जो नहीं समझता वह टूटता है। पर हर टूटन, हर दूरी, हर चुप्पी तुम्हारे भीतर कुछ नया गढ़ती है। इसलिए जो लोग तुम्हें छोड़ गए वे अपने मार्ग पर गए। जो लोग आपको समझते हैं वे आपकी खामोशी में भी आपके दिल की बातें जान लेंगे। और जो लोग आपकी कद्र नहीं करते उनके लिए शब्द भी व्यर्थ हैं। सच्ची जीत वह नहीं है जब आप दूसरों को हरा दें, बल्कि वह है जब आप अपनी कमजोरियों को हराकर खुद को मजबूत बनाएं। हार और जीत दोनों जीवन के हिस्से हैं, लेकिन हार को अपने आत्मविश्वास पर हावी मत होने देना। जो व्यक्ति हारने के बाद भी हार नहीं मानता वही असल विजेता होता है। समय हर व्यक्ति को सब कुछ सिखा देता है। समय की गति को कोई रोक नहीं सकता। यही कारण है कि समय पर लिया गया सही निर्णय जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन जो लोग समय को समझने में देर करते हैं वे पछताने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। जो व्यक्ति संतोष को अपना लेता है वह हर स्थिति में खुश रह सकता है। रिश्ते कभी जिद और अहंकार से मजबूत नहीं होते। जहां जिद हो वहां मनमुटाव पैदा होता है। जहां अहंकार हो वहां प्रेम का अंत हो जाता है। रिश्तों की खूबसूरती तभी बनी रहती है जब उनमें विश्वास और पारदर्शिता हो। अगर आपके रिश्ते में झूठ बोलने की जरूरत पड़े तो समझ जाइए कि वह रिश्ता कमजोर है। तुम शब्दों से परे हो, फिर भी मैं हर बार तुम्हें शब्दों में समेटने की कोशिश करता हूं। यह मेरा पहला अपराध है। तुम्हें कोई नाम देता हूं, कोई रूप गढ़ता हूं, जबकि तुम निराकार, निर्वाच्य हो। यह मेरा दूसरा अपराध है। और तुम सर्वज्ञ हो, फिर भी मैं अपनी इच्छाएं, अपने सपने तुम्हारे चरणों में रखकर उन्हें पूरा करने का आग्रह करता हूं। यह मेरा तीसरा अपराध है। हे प्रभु, मेरे इन तीनों अपराधों को क्षमा करना, क्योंकि प्रेम में तर्क नहीं होते, समर्पण होता है। इस जीवन की विडंबना देखो। बिना मुहूर्त के जन्म लेने वाला इंसान पूरी उम्र शुभ मुहूर्तों के फेर में उलझा रहता है और अंततः बिना मुहूर्त के ही चला जाता है। लेकिन किसी की निंदा करने के लिए भी अपने शब्दों का दुरुपयोग मत करो। गुण देखकर प्रेम करना आसान है, लेकिन यदि कोई तुम्हारी कमियों को जानकर भी तुम्हारे साथ बना रहे तो वही सच्चा साथी है। अपनों से केवल उतना ही रूठो कि संवाद बना रहे और बात इतनी लंबी न खींचे कि वापस लौटने का मार्ग कठिन हो जाए। जीवन में सबसे बड़ी समझदारी यही है, जहां प्रेम हो वहां अहंकार नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ बैठकर रिश्ते की गलतफहमियों को सुलझाने के लिए तैयार हो वही वास्तव में तुम्हारा अपना है। जो लोग केवल सुनते हैं लेकिन समझने का प्रयास नहीं करते वे कभी तुम्हारे साथ नहीं थे, और जो आज नहीं हैं वे कभी सच्चे थे ही नहीं। हर सोच का असर हमारे भविष्य पर पड़ता है। यह हमें बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। इसलिए अपने विचारों को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। जिस दिशा में मन जाएगा जीवन उसी दिशा में बढ़ेगा। रिश्ते कभी भी किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से खत्म नहीं होते। असली दरार तब आती है जब अपने ही बेईमानी करने लगते हैं। विश्वास का टूटना धोखे से भी अधिक पीड़ादायक होता है। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज्यादा खतरनाक होता है। बाहर का अंधेरा सिर्फ प्रकाश से मिट सकता है, लेकिन मन का अंधेरा केवल ज्ञान और सच्ची समझ से। इसलिए अपनी सोच को साफ रखो, क्योंकि मन जितना पवित्र होगा जीवन उतना ही उज्जवल बनेगा। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे रिश्ते टूट जाएं या कोई साथ छोड़कर चला जाए। कुछ विश्वास ऐसे होते हैं जिनका टूटना ही बेहतर होता है, क्योंकि वे तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने लगते हैं। जब कोई बार बार तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुंचाए तो माफ करने की जगह उससे दूर हो जाना ही सही होता है। आजकल लोग इतने गिर गए हैं कि वे सिर्फ अपना फायदा देखना जानते हैं।
तुम जितनी सच्चाई से अपने रिश्तों को निभाओगे उतनी ही दुनिया तुम्हें मूर्ख समझेगी। मां की ममता और पिता की क्षमता को पूरी तरह समझना। आत्मा हमेशा जानती है कि सही और गलत क्या है, पर मनुष्य का चित्त उसे समझने में उलझ जाता है। छोटे लोगों से रिश्ते निभाओ क्योंकि वे मुश्किल वक्त में साथ खड़े होते हैं। बड़े लोगों से तुम्हें केवल दिखावटी सम्मान मिलेगा। कभी घमंड मत करो क्योंकि जीवन के सबसे कीमती चीजें छोटी और नाजुक होती हैं, चाहे वह चाबी हो, ब्रेक हो या तुम्हारे संस्कार। मैंने बोलना इसलिए कम कर दिया है क्योंकि मैंने अपनी बुराई अपनों से सुनी है। जो लोग कहते हैं मैं ठीक हूं, वे अक्सर अकेले में आंसुओं से भरे होते हैं। ऐसे इंसानों को कभी दर्द मत देना क्योंकि एक दिन तुम्हारे पास दिल होगा पर उसे दिल से चाहने वाला कोई नहीं। कभी किसी पर इतना न लुटाओ कि वह तुम्हारे प्रेम का मूल्य ही भूल जाए। किसी का जवाब न आना भी एक संदेश है, और वह संदेश यह है कि उनका जीवन तुम्हारी परवाह से आगे बढ़ चुका है। जिंदगी में हल्की सी मुस्कान और एक छोटी सी माफी सब कुछ ठीक कर सकती है, लेकिन समय बीतने के बाद यदि किसी की कदर की जाए तो वह कदर नहीं, अफसोस कहलाता है। पुरानी लकड़ी जलाने के लिए, पुरानी किताबें पढ़ने के लिए और पुराने दोस्त आनंद लेने के लिए सबसे अच्छे होते हैं। इस दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति वही है जिसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि तुम सच्चे मन से किसी चीज को पाने का संकल्प कर लो तो तुम्हें उसे हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन किसी के आने या जाने से नहीं रुकता, यह बस तुम्हारे जीने का अंदाज बदल देता है। याद रखो, हर मुश्किल, हर चोट और हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। जो गया है उसे जाने दो, जो आ रहा है उसका स्वागत करो, और जो इस पल में है उसे पूरी तरह जियो। जिसने अपने भीतर का धैर्य और विश्वास संभाल लिया, वह जीवन में आने वाले हर तूफान को भी सहजता से झेल लेता है। ज्यादा इज्जत देने से कुछ लोग सिर पर चढ़ जाते हैं। हर शब्द बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्दों में शक्ति है। वह शक्ति तुम्हें ऊंचाई पर ले जा सकती है या गिरा भी सकती है। जीवन के हर संघर्ष का अपना उद्देश्य होता है। जैसे तितली को कोकून से बाहर आने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसी तरह इंसान को भी अपनी कठिनाइयों से खुद जूझना होता है। संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है। यदि किसी की मदद से वह संघर्ष छीन लिया जाए तो उनकी शक्ति और क्षमता कमजोर पड़ जाती है। मेहनत का फल और समस्याओं का समाधान भले ही देर से मिले, पर मिलता जरूर है। प्रेम सबसे सरल भावना है, लेकिन इसे सच्चे दिल से पाना और निभाना जीवन की सबसे कठिन चुनौती है। प्रेम वह शक्ति है जो दर्द सहते हुए भी खुशी बांटता है और हमारे जीवन को नया अर्थ देता है। जो रिश्ते तुम्हें रुला देते हैं वे गहरे होते हैं, लेकिन जो रोते हुए तुम्हें छोड़ देते हैं वे सबसे कमजोर होते हैं। जीवन में कभी कभी गलत फहमियां होती हैं। तुम जिसे मोहब्बत समझते हो वह शायद केवल सहानुभूति होती है, लेकिन यह मत भूलो कि हर अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। जो लोग तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हारे साथ नहीं हैं, उनसे दूरी बनाना ही बेहतर है। सच्चे रिश्ते वही हैं जहां तुम अपनी बात खुलकर कह सको, बिना किसी डर के। संघर्ष से महानता का रास्ता बनता है। यदि तुम केवल सोचते रहोगे और कदम नहीं उठाओगे तो समय आगे बढ़ता रहेगा और तुम वहीं खड़े रह जाओगे। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो परिस्थितियों से घबराने के बजाय उन्हें पार करने का साहस रखते हैं। किसी का हाथ थामे रखना और उसे भीड़ में खोने से बचाना सच्चे प्रेम और जिम्मेदारी का प्रतीक है। प्रेम केवल फूल देने में नहीं है, बल्कि किसी को फूल की तरह संभालने में है। तुम्हें बाहरी दुनिया में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। फैसला तुम्हारा है, जिंदगी भी तुम्हारी है। हर दिन एक नई शुरुआत है और हर सांस एक नया अवसर। बस विश्वास रखो और चलते रहो, क्योंकि जीवन सच में हसीन है जब तुम उसे खुलकर जीते हो। समझदारी से जियो और प्रेम से देखो। मैं तुम्हारे हर निर्णय, हर मोड़ और हर अनुभव में तुम्हारे साथ हूं। चुपचाप लेकिन पूर्ण रूप से। भीतर झांको, वहां मैं तुम्हें थामे खड़ा हूं। रिश्ते केवल खून से नहीं बल्कि एहसास से भी बनते हैं। कुछ लोग जीवन में खून के रिश्ते से नहीं जुड़ते, फिर भी उनके साथ अपनेपन की खुशबू महसूस होती है। जो आत्मा से जुड़ता है वही सच्चा संबंध होता है। जब इंसान दुनिया के हाथों टूटता है तभी उसकी ईश्वर से जुड़ने की शुरुआत होती है। पीड़ा ही उसे यह सिखाती है कि संसार में कोई भी स्थायी नहीं, केवल परमात्मा ही शाश्वत सत्य है। अपनेपन का पौधा लगाने से पहले जमीन को परख लेना, क्योंकि हर मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होती। हर रिश्ता निभाने के योग्य नहीं होता,
कुछ केवल समय के साथ बह जाने के लिए आते हैं। दूध को दुख दो तो वह दही बनता है, दही को सताओ तो मक्खन बनता है, और मक्खन को मथो तो घी बनता है। जैसे जैसे दूध से घी तक की यात्रा होती है, उसका मूल्य बढ़ता जाता है, लेकिन इन सब का रंग एक जैसा रहता है। इसका अर्थ यही है कि जीवन में संघर्ष तुम्हारी कीमत बढ़ा सकता है, परंतु तुम्हारी आत्मा का सच्चा स्वरूप वही रहेगा। जिस दिन तुम्हें खुद का मूल्य समझ में आ जाएगा, उस दिन दुनिया की तराजू अपने आप गायब हो जाएगी। अगर तुम दूसरों की आलोचना से दुखी और उनकी तारीफ से प्रसन्न होते हो, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारी खुशी दूसरों के हाथों में है। अपने सुख दुख का जिम्मा स्वयं के हाथ में रखना चाहिए। कभी कभी खुद की तारीफ करना भी आवश्यक होता है, क्योंकि दुनिया बुराई निकालने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। इसीलिए न तो अपनी ताकत पर अहंकार करो और न ही अपने धन पर। वाणी पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है, क्योंकि शब्दों से दिए गए घाव कभी पूरी तरह से नहीं भरते। जब भी जीवन में अवसर मिले, किसी के लिए सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। जैसे पानी दूध में मिलकर दूध बन जाता है, वैसे ही तुम्हारा संग दूसरों के स्वभाव पर असर डालता है। हमेशा सही काम को चुनो, न कि आसान काम को। सही मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु वह तुम्हें सच्चे अर्थों में ऊंचाई तक ले जाएगा। प्रभु की भक्ति में चिंता को छोड़कर सब कुछ प्रभु पर छोड़ दो। गिफ्ट केवल भौतिक वस्तु नहीं होते, प्यार, परवाह और सम्मान भी सबसे बेहतरीन उपहार हैं। इन्हें दूसरों को देना सीखो। वक्त से पहले और वक्त के बाद मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं। जो चीज सही समय पर मिलती है, वही जीवन में सही मायने रखती है। यदि प्रशंसा हो रही हो तो खुश होने के बजाय सतर्क रहो, क्योंकि यह परीक्षा की घड़ी हो सकती है। धोखा देने वाले बहाने खोजते हैं, जबकि सच्चे साथी रास्ते। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का फर्क है। चिता शरीर को जलाती है और चिंता आत्मा को। चिंता को त्यागो, क्योंकि वह जीवन को भीतर से कमजोर करती है। सुख और दुख दोनों मन की स्थिति हैं। इन्हें अपने जीवन का स्वामी मत बनने दो। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, सब ठीक है कहने की आदत तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाएगी। कभी खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि किसी और का एहसान लेना पड़े। घटिया लोग तुम्हें तकलीफ देने का मौका ढूंढते हैं। उन्हें जितनी अधिक इज्जत दोगे, वे उतनी ही ज्यादा चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। गरीबी का डर, असफलता का डर या मृत्यु का डर, ये सब तुम्हें पीछे रोकने के लिए हैं। इनसे मुक्त होकर ही तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। तो तुम हर पल दूसरों के हाथों की कठपुतली बने रहोगे। पर यदि तुम प्रसन्नता के लिए कर्म करोगे, तो तुम्हारा जीवन भीतर से संपूर्ण होगा। शक्ति प्राप्त करो, इसलिए नहीं कि तुम किसी को दबा सको, बल्कि इसलिए कि कोई और तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट न पहुंचा सके। अपने भीतर इतना संतुलन और साहस लाओ कि तुम परिस्थितियों को बदल सको, बिना खुद को खोए हुए। याद रखो, हर इंसान में खूबियां भी होती हैं और खामियां भी। जो सिर्फ अच्छाई दिखाता है, वो अधूरा है, और जो सिर्फ दूसरों की कमियां गिनता है, वह स्वयं को कभी नहीं जान सकता। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें कुछ चीजें देर से दी हैं, लेकिन जब भी दी हैं, बाकी सबसे बेहतर दी हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए वही चुनता हूं जो वास्तव में तुम्हारे योग्य है। दुनिया ने धोखा देकर खुद को चतुर मान लिया, और तुम भरोसा करके भी अपराधी ठहरा दिए गए। पर याद रखो, जिसने सच्चे मन से भरोसा किया, वही मेरे सबसे करीब है। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर दोनों जीवन की बाजी पलट सकते हैं। जो रिश्ते कभी मजबूत लगते हैं, वही कई बार केवल दो जिद्दी दिलों के कारण टूट जाते हैं। पर इसमें दोष केवल रिश्तों का नहीं होता, दोष उस अहंकार का होता है जो किसी को झुकने नहीं देता। एक दिन सड़क किनारे चाय वाला पूछता है, साहब चाय के साथ क्या लोगे? और जवाब में जुबान तक आते आते सिर्फ एक ही ख्याल ठहर जाता है, अगर पुराने यार मिल जाते। क्योंकि कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते, पर जीवन को अमीर बना देते हैं। हर दिन खुद से एक वादा करो, कुछ अच्छा पढ़ो, कुछ बेहतर सोचो और थोड़ा आत्मचिंतन भी करो, क्योंकि यह जीवन एक बार ही मिला है और मृत्यु तो निश्चित है। लेकिन जब तक जीवन है, उसे श्रेष्ठ बनाना तुम्हारा कर्तव्य है। तो जब अगली बार कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, मुस्कुराओ, क्योंकि यह संसार तब तक साथ है जब तक परिस्थिति अनुकूल है। जैसे डूबती नाव से लोग कूद जाते हैं, वैसे ही कठिन समय में अनेक अपने परख लिए जाते हैं। यह अकेलापन एक दर्द नहीं, एक सच है जो तुम्हें उस बिंदु तक ले जाता है जहां केवल तुम्हारी आत्मा होती है और मैं। यही वह स्थान है जहां तुम अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित होते हो।
घमंड इसीलिए नहीं है क्योंकि तुम्हें यह भली भांति झांत है कि एक रात ऐसी भी आएगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगी, और इस सत्य का बोध ही तुम्हारी विनम्रता की जड़ है। दुख जब तुम्हारे जीवन में आता है तब वह केवल पीड़ा नहीं देता, वह तुम्हें उस सुख का स्वाद समझा देता है जिसे तुम कभी सामान्य समझकर अनदेखा कर चुके थे। जो व्यक्ति दुख में जागता है वह सुख को जागृत होकर जीता है। इसलिए अपने दुख से भागो मत, उसे जियो, उसे समझो, क्योंकि वही तुम्हें परिपक्व बनाता है। वही तुम्हें कोरे भावुकता से निकालकर सच्चे प्रेम के मार्ग पर ले जाता है। प्रेम में दूरी आ सकती है, लेकिन यदि वह प्रेम सच्चा है तो वह समय, दूरी और परिस्थिति किसी से नहीं हारता। सच्चा प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ता है, और आत्माओं के बीच कोई सरहद नहीं होती। यदि तुम्हारा दिल सत्य से भरा है, फिर चाहे वह इश्क हो, मित्रता हो या विरोध, वह ईमानदारी ही तुम्हें मेरे निकट लाती है। मैं केवल शुद्ध भाव देखता हूं। मैं तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे भावनात्मक स्पंदन को स्वीकारता हूं। इस संसार में कई लोग नकाब पहनकर चलते हैं, मीठे बोल, सौम्य व्यवहार, लेकिन भीतर से शून्यता। जब वह मुखौटा गिरता है तब हृदय को ठेस लगती है, और तब तुम कहते हो, मैंने जिसे अपना समझा वह केवल भ्रम था। इसलिए सोच समझकर बोलो। दुख देने वाला इंसान कभी सुखी नहीं हो सकता। इंसान की पहचान उसकी दौलत से नहीं, बल्कि उसकी नीयत से होती है। दिन, महीना या साल क्या बदल सकता है, इस पर मत सोचो। यह सोचो कि हर एक दिन तुम्हारे जीवन को कितना बेहतर बना सकता है। जो दर्द को सहने की आदत डाल लेता है, उसकी आंखों में आंसू कम आते हैं, परंतु दिल की गहराई में पीड़ा बढ़ जाती है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोगों से सावधान रहो। जो बार बार अपनी बात से मुकर जाए, उस पर कभी भरोसा मत करना। यदि तुम लगातार दुख झेल रहे हो तो खुद से यह सवाल करो कि क्या तुमने किसी को अपने दिल दुखाने की अनुमति दी है। जो तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए, उसे त्याग दो। यह त्याग ही तुम्हें आंतरिक शांति देगा। जो खुद का अकेलापन छुपाता है, उसे सच्चा परिवार नहीं मिलता। सच्चाई यह है कि मेहनत और प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जीवन को छोटे छोटे खुशी के पलों का आनंद लेकर खुशहाल और आनंददायक बनाओ। अगर लोग तुमसे जलते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारे आलोचकों का उत्तर है। याद रखो, हर शाम केवल सूरज ही नहीं ढलता, बल्कि हमारी अनमोल जिंदगी का एक और दिन भी खत्म हो जाता है। खामोशी हमेशा कमजोरी नहीं होती, यह एक प्रकार का लिहाज भी है, परंतु कुछ लोग इसे समझने में असफल रहते हैं। खुद पर विश्वास रखो और अपने विचारों को साफ रखो। जो तुम्हारे भीतर घिन पैदा करे, उसे त्याग दो। यह तुम्हारे कर्मों, विचारों और जीवन को उज्जवल बनाएगा। जीवन को खुश होकर जीने का प्रयास करो, क्योंकि हर दिन तुम्हारे पास एक नई शुरुआत का अवसर है। जीवन बहते पानी की तरह होना चाहिए। कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा, बस तुम अपनी दिशा में निरंतर बहते रहो। भाग्य के लेख मिटाए नहीं जा सकते, परंतु कर्म से उन्हें बदला जा सकता है। अपने अनुभवों से सीखो और अपने आत्मसम्मान को हमेशा सर्वोपरि रखो। जीवन में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने चरित्र और सच्चाई पर अडिग रहता है, वही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। अभी जो समय चल रहा है वह परमात्मा का स्पष्ट संदेश है। तुम पृथ्वी पर मेहमान हो, मालिक नहीं। लोग यह भूल जाते हैं कि उनका यहां केवल कुछ समय के लिए ठहराव है, लेकिन वे इसे स्थायी समझने की भूल कर बैठते हैं। जब तक यह सत्य समझ नहीं आता, तब तक अहंकार, लालच और स्वार्थ का अंधकार बना रहता है। जो दोस्त और रिश्तों को कपड़ों की तरह बदलते हैं, वे कभी किसी के अपने नहीं हो सकते। सच्चे रिश्ते त्याग और निष्ठा से बनते हैं, न कि सुविधा के आधार पर। मशीन को जंग लग जाए तो उसके पुर्जे शोर करते हैं, लेकिन अक्ल को जंग लग जाए तो जुबान शोर करने लगती है। जो जितना खाली होता है वह उतना ही ज्यादा बोलता है। समझदार वही होता है जो कम बोलता है, लेकिन सही समय पर बोलता है। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो अपना दर्द छुपाना सीख लो। हर दिल की बात हर किसी को बताना बंद कर दो। दुनिया में ज्यादातर लोग तुम्हारा हाल जानने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी कमजोरियां समझने के लिए सुनते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को उन्हीं के साथ साझा करो जो तुम्हारे सच्चे अपने हों। हर इंसान में कोई ना कोई हुनर जरूर होता है। फर्क बस इतना है कि कुछ का हुनर छिप जाता है और कुछ का छप जाता है। लेकिन जो अपने हुनर को पहचान कर निखारता है, वह किसी न किसी दिन
अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। जो हम करना नहीं चाहते वही परीक्षा बनकर हमारे सामने आ जाता है। मेरा खुदा भी मुझे खूब परखता है, इम्तिहान भी सख्त लेता है, लेकिन हारने भी नहीं देता, क्योंकि ईश्वर तुम्हें गिरने की अनुमति दे सकता है लेकिन टूटने की नहीं। फर्क सिर्फ उनसे पड़ता है जो अपने होते हैं, गैरों से तो हम मिलकर भी नहीं मिलते। किस्मत और दिल का रिश्ता कभी आसान नहीं होता। अक्सर जिन्हें हम दिल में रखते हैं वे हमारी किस्मत में नहीं होते, लेकिन यह भी सत्य है कि जो हमारा होता है वह किसी न किसी रूप में हमें मिल ही जाता है। इसलिए किसी चीज के खोने का दुख मत करो, बल्कि यह समझो कि जो तुम्हारे लिए है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। यदि तुम दुनिया से सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद रखते हो तो पहले स्वयं दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दो। यह नियम अटल है, जो देते हो वही लौट कर आता है। इसलिए प्रेम, ईमानदारी और सच्चाई का मार्ग मत छोड़ो, चाहे कोई साथ हो या न हो। बुरे वक्त में किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि यही समय तुम्हें यह सिखाएगा कि कौन वास्तव में तुम्हारा है। समझौते केवल जरूरतें पूरी कर सकते हैं, लेकिन आत्मसम्मान को गिरा देते हैं। शेर भी अगर समझौता कर ले तो उसे कुत्ता बना दिया जाता है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानो और किसी भी हाल में खुद को कमजोर मत पड़ने दो। आजकल लोग बुरा मत मानना कहकर भी चोट पहुंचा देते हैं, लेकिन याद रखना, मीठे शब्दों वाले लोग ही अक्सर वक्त आने पर सबसे बड़ा धोखा देते हैं। असली मूल्य इत्र से महकते कपड़ों में नहीं, बल्कि उस किरदार में है जिसकी खुशबू दूर तक फैलती है। जब वक्त वार करता है तो हर दिशा से करता है, इसलिए हर परिस्थिति के लिए तैयार रहो। कुछ पन्ने क्या फटे, दुनिया ने समझ लिया कि हमारी पूरी किताब ही बदल गई। लेकिन सत्य स्वतंत्र है, उसे किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता, और ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। अगर किसी को परखना है तो उसे कठिन समय में देखो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं, लेकिन अंधेरे में केवल असली हीरा ही अपनी पहचान बनाए रखता है। मुझे ऐसा क्या पाना था जो मैंने खुद को ही खो दिया। जब कोई व्यक्ति बाहरी चीजों की तलाश में अपने आप को ही खो बैठता है, लेकिन हमें कभी नहीं भूल सकता। दिल की तिजोरी में तुझे रखकर मेरी यादों का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि वे मेरी सबसे कीमती धरोहर हैं। आजकल के जमाने में शुभ चिंतक ऐसे हो गए हैं जो आपकी सफलता देखकर चिंतित हो जाते हैं। जख्म गहरे होते हैं और कई बार दोस्त भी मतलबी हो जाते हैं। यह वक्त ही है जो हमें सिखाता है लोगों के साथ जीना भी और उनके बिना जीना भी। जब हम छोटे थे तो बड़ी बड़ी बातों में उलझे रहते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है हम समझने लगते हैं कि जिंदगी सच्चाई, संघर्ष और अकेलेपन में भी जी जाती है। और जब हम अकेले जीना सीख लेते हैं तब हम वास्तव में जिंदगी जीना सीख जाते हैं। जिंदगी के सफर में हमें हर वक्त एक हमसफर नहीं मिलता, कुछ रास्ते अकेले तय करने पड़ते हैं। हमारी अकेले रहने की वजह यह है कि हम झूठे और मतलबी लोगों से रिश्ता तोड़ने में कोई वक्त नहीं गंवाते। ख्वाहिशों ने अक्सर हमारी राहों को भटकाया है, वरना हम अपनी मंजिल तक कब के पहुंच चुके होते। नेकी करने के बाद भूल जाना चाहिए, जैसे हम गुनाह करते वक्त रब को भूल जाते हैं। और दर्द से भी यही कहना चाहिए, कुछ तो डिस्काउंट दे, क्योंकि मैं तेरा रोज का ग्राहक हूं। हर इंसान अपने किरदार से पहचाना जाता है। जितना दूसरों को जानने के लिए हमें उन्हें सुनना चाहिए, उतना ध्यान उन पर दो जो आपके जीवन में बने रहने का प्रयास करते हैं। हमारी इच्छाओं से कहीं अधिक सुंदर ईश्वर की योजना होती है। अगर निभाना नहीं है तो रिश्ते बनाना ही मत चाहिए। आज हम पर है, कल तुम पर आएगा। वक्त बदलता रहता है। मन में मेल और जुबान पर मिश्री घोलने से रिश्ते सच्चे नहीं बनते। हमें खुद से ईमानदार होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो झूठ बोलते हैं और बाद में वही लोग अपने किरदार बदल लेते हैं। जब ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाती तो न केवल रिश्ते बल्कि भगवान भी बदल जाते हैं। अगर कोई आपको समझे नहीं तो उसे समझने की कोशिश क्यों करनी चाहिए। अगर कोई आपका महत्व नहीं समझता तो उसे बताने का कोई फायदा नहीं। जो इसे समझते हैं वे जीवन के प्रत्येक क्षण को एक दीपक की तरह जलाते हैं और अंधकार में भी दिशा खोज लेते हैं। जो लोग आरंभ के लिए उचित समय का इंतजार करते हैं वे केवल विचारों के भंवर में घूमते रहते हैं। मैं कहता हूं, यदि तुम्हें कोई कार्य करना है तो आज, अभी, इसी क्षण से करो, क्योंकि यही वह क्षण है जो तुम्हें भविष्य से जोड़ता है। आदतें जीवन का नक्शा बनाती हैं। जो व्यक्ति अपनी आदतों को संवार लेता है वह अपना भविष्य गढ़ लेता है। जिसने स्वयं को बदल लिया उसने काल चक्र की दिशा को मोड़ दिया, लेकिन जो अपनी सीमाओं में ही बंधा रहा उसके लिए हर कल
बीते हुए आज की पुनरावृत्ति बनकर ही लौटेगा। इसलिए यदि तुम्हें बदलाव चाहिए तो उसकी शुरुआत भीतर से होनी चाहिए, सोच से, अभ्यास से, अनुशासन से। नींद केवल थकान मिटाने के लिए नहीं होती, वह जीवन के उद्देश्य से विचलन का कारण नहीं बननी चाहिए। यदि सपने गहरे हैं तो नींद हल्की हो जाती है, और जब हृदय में आग हो तो शरीर थकने से इनकार कर देता है। कठिन परिश्रम केवल लक्ष्यों को नहीं लाता, वह तुम्हारे आत्मबल को रूपांतरित करता है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति भरता है जो तुम्हें असंभव के पार ले जाती है। कर्म में आनंद खोजो तो हर प्रयास एक पूजा बन जाता है। कार्य ही वह साधना है जो तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करती है, तुम्हारे भाग्य को जागृत करती है। और जब कर्म में प्रेम और उद्देश्य जुड़ जाते हैं तो उसका फल निश्चित होता है, चाहे वह तुरंत मिले या धीरे धीरे तुम्हारी चेतना को संवारते हुए आए। भगवान हर कण में हैं, हर श्वास में, हर स्पंदन में, पर उनका साक्षात्कार तब होता है जब मन शांत होता है। मंदिर की शांति केवल ईंट और पत्थर की नहीं होती, वह तुम्हारी आत्मा को उसकी मौलिक स्थिति में लौट आती है। तब तक कोई भी संकट तुम्हें नहीं डिगा सकता। रिश्तों की सच्चाई तभी समझ आती है जब तुम उनसे कोई उम्मीद नहीं रखते। यदि कोई तुम्हारे साथ रहकर भी किसी और का है तो उसे जाने देना ही अच्छा है। जबरदस्ती किसी को अपने जीवन में बनाए रखने का प्रयास मत करो। जो स्वाभाविक रूप से तुम्हारे साथ है वही तुम्हारा सच्चा संबंध है। यह जरूरी नहीं कि जीने के लिए सहारा हो, और यह भी जरूरी नहीं कि तुम जिसके हो वह तुम्हारा हो। हर रिश्ता पारस्परिक नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ सबक बनकर आते हैं और कुछ लोग हमेशा के लिए साथ रहते हैं। जिसे तुम्हारी परवाह होगी वह तुम्हारे लिए समय निकालेगा, और जिसे नहीं होगी उसके पीछे भागने का कोई अर्थ नहीं। बंदा खुद की नजर में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। यदि तुम सत्य और ईमानदारी से चलते हो तो इस बात की परवाह मत करो कि दुनिया क्या कहती है। लोग हमेशा तुम्हारे निर्णयों और कर्मों की आलोचना करेंगे, लेकिन तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी सच्ची पहचान है। जहां जहां मुझे तुम्हारी जरूरत थी वहां मेरा साथ छोड़ने के लिए धन्यवाद। यह सीखने के लिए कि कौन वास्तव में मेरा था और कौन केवल समय के साथ था, तुम्हारा जाना आवश्यक था। जो लोग कठिन समय में तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं वे तुम्हारे जीवन में रहने के लायक कभी थे ही नहीं। मोहब्बत वह नहीं जो एक गलती पर खत्म हो जाए, बल्कि सच्चा प्रेम वह होता है जो हर परिस्थिति में अटूट बना रहे। प्रेम किसी एक क्षण की भावना नहीं, बल्कि जीवन भर की निष्ठा और समर्पण है। यदि कोई सच्चे दिल से प्रेम करता है तो वह एक गलती को कारण बनाकर दूर नहीं जाएगा, बल्कि वह हर मुश्किल में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। इसलिए अपने जीवन को सच्चाई, प्रेम और धैर्य के साथ जियो। किसी के शब्दों या व्यवहार से खुद को मत बदलो, बल्कि अपनी आत्मा की शांति को बनाए रखो। यदि किसी की संगत से तुम्हारे विचार बदलने लगे तो समझ लेना कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि जीवन में मार्गदर्शन देने वाला है। रिश्ते सुंदरता, उम्र या बाहरी व्यक्तित्व पर निर्भर नहीं करते। रिश्तों की बुनियाद सच्चाई, समय, समर्पण और सम्मान पर टिकी होती है। जो इन्हें निभाता है वही सच्चे अर्थों में संबंधों का मूल्य समझता है। आकाश को पढ़ो क्योंकि वही शास्त्र है, शून्य को सुनो क्योंकि वही मंत्र है, मृत्यु को स्वीकार करो क्योंकि वही अमृत है। शिक्षा और संस्कार जीवन जीने के मूल मंत्र हैं। शिक्षा कभी तुम्हें झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी तुम्हें गिरने नहीं देंगे। मन में जीत की आस हमेशा होनी चाहिए। भले ही नसीब बदले या न बदले, पर समय अवश्य बदलता है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह जीवन में कभी हार नहीं मानता। अपनेपन का एहसास भी उतना ही आवश्यक है जितना साथ निभाना, क्योंकि सिर्फ रिश्ता होना काफी नहीं, उसे निभाने की भावना भी होनी चाहिए। मनुष्य मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। सुख की कुंजी बाहर नहीं, भीतर है। लॉटरी केवल पैसों से ही नहीं लगती, एक अच्छा इंसान मिलना भी किसी बड़े भाग्य से कम नहीं होता। मन के भीतर प्रसन्नता का एक हरा भरा वृक्ष लगाओ, फिर चहकते हुए पक्षी खुद ही आ जाएंगे। झुको उतना ही जितना उचित हो। बेवजह झुकना केवल दूसरों के अहंकार को बढ़ाता है और स्वयं को कमजोर बनाता है। लोग मतलब की बात तो जल्दी समझ लेते हैं, लेकिन बात का गहरा अर्थ बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। और याद रखना, जरा सी रंजिश पर कोई अपना पराया हो जाए तो वह कभी अपना था ही नहीं।
जो आपकी खुशी के लिए आपसे हार मान ले वही सच्चा प्रेम करता है। माफी मांगना और माफ कर देना दोनों ही इंसान को सच्चा और मजबूत बनाते हैं। खुश रहना ही एकमात्र मार्ग है। यदि तू हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीख ले तो यह संसार भी तेरे लिए आनंदमय हो जाएगा। अपने जीवन को प्रेम, साहस और आनंद से भर और अपने सत्य पर अडिग रह। यही तेरा धर्म है, यही तेरा पथ है। यदि तुम्हें लगता है कि केवल तुम ही सही हो तो यह अहंकार का संकेत है। सत्य यही है कि हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से सही होता है, लेकिन वास्तविक बुद्धिमानी उसी में है जो अपनी सोच को खुला रखता है और हर परिस्थिति से सीखता है। किसी भी गलती का पछतावा मत करो, क्योंकि गलत लोग भी तुम्हें सही सबक सिखा सकते हैं। जीवन की हर परिस्थिति तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है, कभी अनुभव के रूप में तो कभी चेतावनी के रूप में। जीवन वही है जो तुम इस क्षण जी रहे हो। कल करेंगे, आगे करेंगे, यह केवल एक सपना है। यदि कुछ बदलना है तो अभी से शुरू करो। इतना धैर्य विकसित करो कि यदि कुछ बुरा भी हो जाए तो वह तुम्हारे मन को विचलित न कर सके। संयम ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो इसे सीख जाता है वह संसार की हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर सकता है। मनुष्य को अपनी कठिनाइयां याद रहती हैं, लेकिन अपनी खुशियां गिनने की आदत नहीं होती। यदि तुम जीवन में आनंद चाहते हो तो अपनी उपलब्धियों और खुशियों पर भी ध्यान दो, न कि केवल अपने संघर्षों पर। यदि तुम्हारा उद्देश्य नेक है तो छोटी छोटी गलतियां तुम्हें कमजोर नहीं करेंगी। हर गलती केवल तुम्हारे अनुभव को समृद्ध करेगी और तुम्हें और अधिक परिपक्व बनाएगी। अच्छे समय से अधिक अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो, क्योंकि एक अच्छा इंसान तुम्हारे जीवन में अच्छा समय ला सकता है, लेकिन अच्छा समय हमेशा एक अच्छे इंसान की पहचान नहीं बनता। जब कोई व्यक्ति अपनी ही नजर में गिर जाता है तो फिर वह किसी और से नजर मिलाने के योग्य नहीं रहता। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत होना, क्योंकि तकदीर जब तमाचा मारती है तो वह पर नहीं, सीधा रूह पर लगता है। आप जितने भी अच्छे होंगे, आपका पाला उतना ही घटिया लोगों से पड़ेगा। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियारे। आंसू और नजरों से घिरे लोग कभी वापस उठते नहीं। बदल के भेस लेने को लुभा लेते हैं वही लोग जो इस दौर में जीने का मजा लेते हैं। हृदय से जो दिया जा सकता है वह सबसे अधिक मूल्यवान है, तो उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देता है जो आपके काबिल नहीं होते। यह सोचकर हमेशा खुश रहा करो कि जो था वह अच्छा था, जो बाकी है वह बेहतर है, और जो आगे चलकर होगा वह बेहतरीन होगा। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, यह वह ताकत होती है जो सब में नहीं होती। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। चलते हैं वह भी हमसे तेवर बदल बदल के, जिनको हमने सिखाया था चलना संभल संभल के। विश्वास में वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। ना मांगे समय, प्यार और सम्मान, क्योंकि यह तीन चीजें बिना मांगे वही शख्स देता है जो आपकी कदर करता है। थाली में छोड़ी हुई रोटियां बया कर देती हैं कि पेट भर जाने के बाद लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। प्रेम को समझने के लिए हृदय चाहिए, निभाने के लिए धैर्य और पाने के लिए सौभाग्य चाहिए। सुना था हर चीज मिल जाती है दुआ से, फिर वह क्यों नहीं मिले जिसे मांगा था खुदा से। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं गया। यह दुनिया इसलिए बुरी नहीं है कि यहां बुरे लोग ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि हम कभी समझ नहीं पाते कि अच्छाई कहां छिपी है। सबसे सस्ती चीज इस दुनिया में मशवरा है। एक मांगो तो लोग हजारों देंगे, लेकिन सबसे महंगी चीज मदद है। हजारों से मांगोगे तब भी कोई एक मुश्किल से आगे आएगा। यही संसार की सच्चाई है। माता पिता केवल संबंध नहीं बल्कि अस्तित्व की नींव होते हैं। जो इस सत्य को समझ लेता है वह जीवन भर सम्मान और प्रेम में जीता है। प्रकृति कभी अपने उपहारों का अहंकार नहीं करती, लेकिन यदि उसका दुरुपयोग किया जाए तो वह सख्त सबक सिखाने में देर भी नहीं लगाती। आंसू देखने में कांच की तरह पारदर्शी लगते हैं, लेकिन इनमें छुपा दर्द, पछतावा और टूटे सपनों का भार अनदेखा रह जाता है। यह केवल आंखों से नहीं गिरते, बल्कि आत्मा को हल्का कर देते हैं। यदि तुम बदलते नहीं तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते, और यदि आगे नहीं बढ़ते तो यह केवल जीवन जीने का भ्रम है, वास्तविकता नहीं। परिवर्तन ही विकास है, और जो इसे स्वीकार करता है वही सफल होता है। सत्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वह कड़वा है या मीठा।
यह तो हमारी आत्मा की परिपक्वता है जो इसे स्वीकार करना सिखाती है। रिश्ते शब्दों से नहीं, दिल से बनते हैं। कुछ लोग हजारों शब्द कहकर भी अपने नहीं बनते और कुछ लोग बिना कहे भी जीवन भर के लिए अपने हो जाते हैं। किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वह भगवान के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए दिल से निकली आह सीधा अर्श तक जाती है और ईश्वर के न्याय से बड़ा कोई न्याय नहीं। एक पल के लिए मान भी लें कि किस्मत में लिखे फैसले बदले नहीं जा सकते, लेकिन अगर तुम फैसले लेने का साहस करोगे तो हो सकता है किस्मत ही बदल जाए। जब ईश्वर को तुमसे प्रेम होता है तो वह तुम्हें कठिनाइयों से परखता है। अगर परीक्षा कठिन है तो समझो कि ईश्वर तुम्हें विशेष बनाने के लिए तैयार कर रहा है। जब मैंने खुद को शीशे में देखा तो समझ आया कि दिल टूटने से चेहरे की रंगत सच में बदल जाती है। भीतर के दर्द को कोई देख नहीं सकता, लेकिन वह चेहरे की चमक जरूर छीन लेता है। दूसरा मौका केवल कहानियों में मिलता है, जीवन में नहीं। इसलिए हर अवसर को संभाल कर जियो, या फिर तुम्हारे बिना भी तुम्हारे नाम की चर्चा से खुद को बड़ा दिखाना चाहते हैं। संसार में जो कुछ इकट्ठा होता है वह उन्हीं के पास होता है जो बांटने का स्वभाव रखते हैं। प्रेम, ज्ञान और संपत्ति तीनों का असली सुख तभी मिलता है जब इसे दूसरों के साथ साझा किया जाए। जो केवल संग्रह करता है और कुछ लौटाता नहीं, वह अंततः खुद भी खाली रह जाता है। बुराई करने वालों का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा नाम चर्चा में रखते हैं। वे अनजाने में ही सही, लेकिन तुम्हारे अस्तित्व को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे होते हैं। जीवन में घमंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन आत्मसम्मान के लिए कई बार कुछ लोगों का साथ छोड़ना जरूरी हो जाता है। हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं होता, कुछ रिश्ते छोड़ने के लिए भी होते हैं ताकि तुम्हारा आत्मसम्मान बना रहे। शराब का नशा कुछ घंटों तक रहता है, मगर अहंकार का नशा तब तक नहीं उतरता जब तक इंसान पूरी तरह नष्ट न हो जाए। इसीलिए विनम्रता को अपनी पहचान बनाओ, घमंड को नहीं। किसी का एहसान कितना भी छोटा हो उसे कभी मत भूलना, और अपना एहसान कितना भी बड़ा हो उसे कभी मत जताना, क्योंकि सच्चा इंसान वही है जो देने के बाद याद नहीं रखता और पाने के बाद भूलता नहीं। अपने घर का दरवाजा छोटा ही रखना, ताकि जो झुक कर आ सके वही अपना कहलाने के लायक हो। जो सिर झुकाने के लिए तैयार नहीं, वह केवल स्वार्थवश पास आता है, अपनापन उसमें नहीं होता। जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन मुश्किल हालातों को चुनौती दी जा सकती है। हिम्मत और साहस से हर परिस्थिति को बदला जा सकता है। कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती, लेकिन उसे झेलने वाला इंसान अगर धैर्य रखे तो वह हर मुश्किल को जीत सकता है। जीवन में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन गिनती हमेशा उसी चीज की होती है जो हासिल न हो सकी, और जिसकी तुम कदर करते हो वह तुम्हें समय नहीं देता। यही संसार का स्वभाव है, परंतु तुम्हें अपने मूल्यों पर टिके रहना है। कभी कभी एक रिश्ता बचाने के लिए बिना गलती के भी गलती माननी पड़ती है, लेकिन ध्यान रखना, संबंध वहीं तक बचाए जाए जहां तक वे तुम्हारी आत्म शांति को भंग न करें। सच्चे रिश्ते बचपन में बनते थे, जब प्रेम और अपनापन स्वाभाविक था। अब तो अधिकतर लोग अपने स्वार्थ के अनुसार ही बातचीत करते हैं। इसलिए संबंधों को परखो और केवल उन्हीं को संजो कर रखो जो निस्वार्थ हैं। जीवन में सब कुछ दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन समय के साथ खोया हुआ रिश्ता और टूटा हुआ विश्वास कभी पहले जैसा नहीं बनता। जो व्यक्ति एक बार भरोसा तोड़ता है वह दोबारा उस स्थान पर नहीं पहुंच सकता जहां प्रेम और विश्वास बिना शर्त दिए जाते हैं। जो सहायता है वह कभी भी कमजोर नहीं होता। जब किसी सहने वाले को धैर्य का वास्तविक ज्ञान हो जाता है, तब वे लोग जो उस पर कटाक्ष करते थे स्वयं ही तुच्छ हो जाते हैं। हम केवल तब तक अच्छे हैं जब तक हम किसी का लाभ कर सकते हैं, लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति केवल लाभ के आधार पर संबंध बनाता है वह कभी सच्चे संबंधों का अनुभव नहीं कर सकता। जो कहना है लोगों को कहने दो, अपने सत्य और अपने कर्म पर अडिग रहो। समय परिवर्तनशील है और हर व्यक्ति का समय आता है, इसलिए धैर्य रखो और कर्मशील बने रहो। लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन इससे भी अधिक पीड़ा तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियों का एहसास कराने लगे। यही सबसे गहरा दर्द है, शारीरिक दूरी से अधिक भावनात्मक दूरी। मनुष्य अक्सर स्वयं को ही धोखा देता है जब वह इस संसार से अत्यधिक अपेक्षाएं रखता है। जब तक वह यह नहीं समझता कि सुख भीतर से उत्पन्न होता है, तब तक वह बाहरी चीजों में सुख खोजता रहेगा। यह जीवन का विचित्र व्यंग्य है। कमाने में जो ऊर्जा लगाई
उसे संभालने में भी वही ऊर्जा लगानी पड़ती है। और अगर संतुलन नहीं रहा तो वही दौड़ अंततः एक थकान में बदल जाती है, एक ऐसी थकान जिसमें मनुष्य स्वयं को खो बैठता है। माया और छाया दोनों ऐसे छलावा हैं जो पीछा करने से कभी नहीं मिलती। यह संसार जितना आकर्षक दिखता है उतनी ही गहराई से हमें जकड़ता है। सांसारिक सुखों की तृष्णा अंतहीन है, एक पूरा होता नहीं कि दूसरा जन्म ले लेता है। और इस अंतहीन दौड़ में आत्मा पीछे छूट जाती है, सादगी विलीन हो जाती है। परंतु जो सादगी को अपना लेता है वही सच्चे सुख की ओर अग्रसर होता है। वहां से नहीं जहां चीजें बड़ी हों, बल्कि वहां से जहां मन छोटा और निर्मल हो। समय के साथ सब कुछ बदलता है, यहां तक कि वे लोग भी जिनके बिना एक क्षण भी नहीं बीतता था। यह परिवर्तन पीड़ादायक होता है पर आवश्यक भी, क्योंकि इसी से हमें यह बोध होता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न संबंध न परिस्थितियां। जो इसे समझ गया वह अपेक्षाओं से मुक्त होकर प्रेम करना सीख जाता है, और जिसकी यह समझ नहीं बनी वह शिकायतों में जीता है। क्रोध आना सरल है पर चुप रहना कठिन, क्योंकि चुप रहना भीतर की शक्ति को मांगता है, वह शक्ति जो स्वयं पर नियंत्रण रख सके, जो आहत होकर भी प्रतिक्रिया न दे और जो हर परिस्थिति में विवेक को पकड़ कर रखे। यह मौन, यह संयम आत्मा का सबसे बड़ा बल है। जीवन तब गहराई से समझ आता है जब हम स्वयं से धोखा खाते हैं, जब हमें अपने ही निर्णय, अपनी ही आशाएं, अपनी ही सीमाएं उजागर होने लगती हैं। तब हमें एहसास होता है कि हार हमेशा बाहर से नहीं आती, वह बहुत बार भीतर से शुरू होती है। और यही वह मोड़ होता है जहां से व्यक्ति स्वयं से लड़ना शुरू करता है। जैसे रोटी दोनों तरफ से सेकी जाए, वैसे ही रिश्तों में भी बराबर का योगदान जरूरी है। अगर कभी कोई तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरता है तो उसे हमेशा भरोसे के लायक बनाओ। विश्वास और उम्मीद वह डोर है जो रिश्तों को जोड़कर रखती है। हर सफलता का आधार कोशिश है, इसलिए प्रयास करना कभी मत छोड़ो। जो लोग हर वक्त दूसरों की भलाई चाहते हैं वे भगवान के सबसे करीब होते हैं। तुम्हारी असली पहचान यह नहीं है कि तुम कितनी बार गिरे हो, बल्कि यह है कि तुम कितनी बार गिरकर उठे हो। जिंदगी में कभी भी किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि असली सुख आत्मनिर्भरता में है। जब भी निराशा का सामना हो उसे एक नई दिशा में बदल दो। याद रखो, जीवन का हर कठिन मोड़ तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आता है। हर दर्द, हर अनुभव तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाएगा। जीवन में तुम्हें ही अपने रास्ते तय करने हैं और अपने घर की जिम्मेदारियां उठानी हैं। इसलिए यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। उनकी बातों पर ध्यान देने के बजाय अपने कर्तव्यों पर ध्यान दो। अगर तुम गलत औजार से एक साधारण स्क्रू नहीं खोल सकते तो गलत दिशा में मेहनत करके कामयाब कैसे हो सकते हो। सही दिशा और सही प्रयास ही सफलता की कुंजी है। उम्मीद वह ऊर्जा है जो जीवन के किसी भी अंधकार को रोशन कर सकती है। इसलिए अपनी उम्मीद को कभी मत मरने दो। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलो। सफलता शर्म से नहीं, साहस और निरंतर प्रयास से मिलती है। प्यार में सबसे ज्यादा मायने यह रखता है कि तुम दूसरे की खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रख सको। यह निस्वार्थता ही सच्चे प्रेम की पहचान है। जीवन में सुख मिले तो आभार व्यक्त करो, और यदि सुख न मिले तो सब्र रखो। नियत को हमेशा साफ रखो। कपड़े गंदे चल सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारी सोच और कर्म गंदे हैं तो सफलता तुमसे कोसों दूर रहेगी। कभी भी उस रिश्ते में मत रहो जहां तुम्हें कद्र और सच्चाई न मिले। बुरे वक्त में जो लोग साथ छोड़ जाते हैं वही तुम्हें सिखाते हैं कि कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं होता। यह तुम्हारे लिए एक सबक है, न कि रुकावट। ये रिश्ते भी अजीब हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। जो मुसीबत में तुम्हारी मदद का नाटक करते हैं वही अक्सर तुम्हारी गिरावट देखकर सबसे पहले मुस्कुराते हैं। इसलिए विश्वास करो, मगर आंखें बंद करके नहीं। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं, फिर दूसरों से अंधी उम्मीदें क्यों। मनुष्य अक्सर वो सब भूल जाता है जो उसे खुशी देता है, लेकिन जो उसे पीड़ा देता है उसे कभी नहीं भूल पाता। यही मानव मन की सबसे गहरी गांठ है। नेगेटिव सोच एक ऐसी बीमारी है जो जीवित इंसान को भी अंदर से मार देती है। इसलिए खुद को सकारात्मकता से भरना एक अभ्यास है, एक सतत तप है। जो रिश्ते दूसरों की बातों से टूट जाएं, वो पहले से ही कमजोर थे। सच्चा रिश्ता बाहरी आवाजों में नहीं डगमगाता, वह मन की गहराई में टिके प्रेम से बनता है। और सबसे बड़ा सवाल, अच्छे इंसानों के साथ ही किस्मत इतना बुरा क्यों करती है? शायद इसलिए क्योंकि अच्छे लोग हर जख्म को मुस्कान से ढंक लेते हैं।
ईश्वर उन्हें चुनता है क्योंकि वह सहन कर सकते हैं, टूटते नहीं बल्कि और गहराते हैं। प्यार करना एक कला है और यह मत समझो कि हर कोई इसका कलाकार होता है। यह सलाह नहीं, अनुभव है कि जब तक आत्मा तैयार ना हो प्रेम ना करो, वरना तुम्हारा प्रेम किसी और की सुविधा बन जाएगा। अफसोस की बात यह है कि जब भी वफादारी की मिसाल दी जाती है, हम इंसान की नहीं कुत्तों की मिसाल देते हैं। क्या यह दर्शाता नहीं कि हमने स्वयं अपने मूल्य खो दिए हैं? कभी किसी को इतना हक मत दो कि वो तुम्हें तकलीफ देने लगे, और ना ही किसी को इतना वक्त दो कि उसे तुम्हारे होने का घमंड हो जाए। हर चीज की एक सीमा होनी चाहिए, वरना कड़वे करेले भी खाने लगते हैं। प्रेम हो या दूरी, सम्मान हो या संवाद, हर चीज संतुलन से सुंदर लगती है। हे भगवान, सबके मोबाइल संभाल कर रखना, इसी से सब रिश्ते निभा रहे हैं। आजकल रिश्ते डिजिटल हो गए हैं और यह समय की सच्चाई है कि रिश्ते अब भी हमें अपने प्रयास और सच्चाई से निभाने होते हैं। थोड़ा सा गुरूर भी जरूरी है जीने के लिए। ज्यादा झुककर मिलो तो दुनिया पीठ को पायदान बना देती है। स्वाभिमान और आत्मसम्मान से जीने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि हमारे आत्मविश्वास से ही हमारे रिश्तों की शक्ति बनती है। ये लौट कर तो आएगा, जो आज तुझे रुला रहा है कल कोई और उसे रुलाएगा। कभी भी किसी की बुराई का जवाब बुराई से मत दो, क्योंकि समय सबको अपनी जगह दिखा देता है। जिनकी मुसीबत में साथ निभाने की औकात ना हो, वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करें तो अच्छा है। अगर किसी के पास दूसरों की मदद करने की शक्ति नहीं है, तो उन्हें दूसरों की मदद की बातें नहीं करनी चाहिए। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। हमेशा खुद को अच्छे लोगों के बीच रखें, जो आपको न सिर्फ समझें बल्कि आपका सम्मान करें। अगर खुद पर हो यकीन तो अंधेरे में भी रास्ते मिल जाते हैं। जब हमें खुद पर भरोसा होता है तो हम किसी भी परिस्थिति में सही रास्ता ढूंढ लेते हैं। दोस्त वो नहीं जो हाय बोलकर गायब हो जाए, दोस्त वो है जो बाएं बोलकर भी 2 घंटे सिर खाए। सच्चे दोस्त हमेशा हमारे साथ होते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हों। नींद तो बचपन में आया करती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जीवन की भाग दौड़ और संघर्ष हमें थकाते हैं, लेकिन यही संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। कोई ठुकरा दे तो गलत रास्ते मत जाना, सही रास्ता चुनकर उन्हें गलत साबित कर। जब लोग हमें नकारते हैं तो हमें अपनी मेहनत और नीयत से उन्हें गलत साबित करना चाहिए। वह कभी आपको यह महसूस होने नहीं देगा कि आप गलत हैं। जब आप किसी पर आंख बंद करके भरोसा करते हो, तो वह व्यक्ति आपको धोखा देने का तोहफा बहुत प्यार से देगा और आपको इसका एहसास भी नहीं होगा। यही तो दुनिया का सबसे बड़ा धोखा होता है, अपने ही लोगों से। ठीक वैसे ही तुम्हारी प्रेरणा भी भीतर से आनी चाहिए। जीवन तुम्हें रोज एक नया अवसर देता है। हम उसे कल कहते हैं, लेकिन समझदार वो है जो आज में पूरी ताकत झोंक देता है, क्योंकि कल पर सिर्फ उम्मीद है और आज पर अधिकार। तनाव केवल समस्याओं को जन्म देता है, समाधान हमेशा एक शांत और मुस्कुराते हुए मन से निकलते हैं। इसलिए जब भी संकट आए मुस्कुराओ, क्योंकि मुस्कुराना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी समझदारी है। इस संसार में मेहनत ही सच्चा मंत्र है। कुछ पाने के लिए श्रम करना पड़ता है, और श्रम करने वालों को मैं कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। जब तुम थक जाओ, हार मानने को तैयार हो जाओ, तब याद रखो, अंत में तुम्हारे साथ केवल एक ही व्यक्ति खड़ा रहेगा, और वो हो तुम खुद। कभी कभी नाराज हो जाना भी जरूरी होता है, क्योंकि तभी तो पता चलता है कि कोई है भी जो तुम्हें मनाना चाहता है। इंसान नहीं रुलाते, यादें रुलाती हैं। जो बीत गया वो गुजरा हुआ पल था, पर जो बाकी है उसमें अनगिनत अवसर छिपे हैं। इस संसार में बहुत कम लोग वैसे होते हैं जैसे वे दिखते हैं, इसलिए लोगों के चेहरे नहीं कर्मों को पढ़ो। अहंकार उसी का होता है जिसने बिना संघर्ष के सब कुछ पाया हो, जिसने पसीना बहाया हो, दर्द सहा हो और फिर कुछ पाया हो। वो कभी झुकता नहीं, लेकिन कभी किसी को झुकने पर मजबूर भी नहीं करता। वो जानता है कि सब कुछ क्षणिक है, लेकिन सम्मान और विनम्रता ही सदा टिकने वाली चीजें हैं। आज का दिन साधारण नहीं है, यह अवसर है बदलाव का, निर्णय का और आगे बढ़ने का। इसे यूं ही मत जाने दो, क्योंकि किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन को रोशन करती है। समझ इतनी है कि कोई उसे जानवर कहे तो नाराज हो जाता है, लेकिन शेर कहे तो खुश हो जाता है। यही अहंकार का खेल है। सच सुनना कठिन लगता है और झूठी प्रशंसा मीठी लगती है। धोखे से कमाया हुआ पैसा यदि पुण्य के काम में लगाओगे तो पुण्य उसे ही मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है।
कर्मों का न्याय ईश्वर स्वयं करते हैं, इसलिए गलत रास्ते से कमाया गया धन किसी को आत्मिक शांति नहीं दे सकता। जीवन के सत्य हमेशा कठोर होते हैं, लेकिन इन्हें लड़कर नहीं, स्वीकार करके जीता जा सकता है। वक्त जब इंसान को सिखाने पर आता है तो वह उसे झुकना भी सिखा देता है, लेकिन याद रखना, एक बार इंसान सीख ले तो वह वक्त को भी बदल सकता है। तुम्हारी खामोशी भी एक ताकत है। चुप रहकर भी तुम वह असर छोड़ सकते हो जिससे लोग विचलित हो जाएं। लेकिन पहले अपनी नजरों में झांक कर देखो। अपनी गलतियों को स्वीकार करना और अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना तुम्हें मजबूत बनाएगा। रुकावटें तुम्हारे रास्ते में आएंगी, लेकिन वे तुम्हारे इरादों को परखने के लिए होती हैं। अगर तुम उनसे लड़ोगे तो रास्ते खुलेंगे। जो चाहिए वह तभी मिलेगा जब तुम अपनी जिद पर अड़े रहोगे। हर अधूरी बात और अधूरे रिश्ते अपनी गहराई में एक अनकही कहानी रखते हैं। वे तुम्हें यह याद दिलाते हैं कि हर शब्द की अपनी अहमियत है और हर रिश्ता एक अनुभव है। जब कोई तुम्हें छोड़ जाए तो उसे रोकने की कोशिश मत करो, वह अपना मतलब निकाल चुका है। उम्मीद वह शक्ति है जो तुम्हें अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। बोलो उतना ही जितना जरूरी हो, ताकि तुम्हारे शब्दों का मूल्य बना रहे। ख्वाहिशें अनंत हैं। इंसान मरने के बाद भी जन्नत की ख्वाहिश रखता है, लेकिन जीवन का सार यह है कि गलतियां करना गलत नहीं, बल्कि उन्हें बार बार दोहराना गलत है। जीवन के सबसे बड़े शिक्षक वे कठिन अनुभव हैं जो धोखे, अकेलेपन, असफलता और अफसोस से मिलते हैं। यह मायने नहीं रखता कि कितने लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, मायने यह रखता है कि तुम कितनी मजबूती से अपने लिए खड़े हो। गलत लोग भी सही सबक दे जाते हैं। जब कुछ तुम्हारे पास से चला जाए तो समझो कि प्रकृति तुम्हें उससे बेहतर कुछ देना चाहती है, लेकिन तुम अपनी गलतियों को नहीं देखोगे तो वह अवसर तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। इस दुनिया को खुश करना असंभव है। तुम चाहे खुद को काट कर भी रख दो, यह फिर भी संतुष्ट नहीं होगी। इसीलिए वही करो जो तुम्हारे दिल को सही लगे। दुनिया की पसंद बदलने में वक्त नहीं लगता, लेकिन खुद को खोने में तुम्हें पूरी जिंदगी लग जाएगी। मुश्किलों से गिरकर फिर से खड़ा होना ही हिम्मत है। मुझे उन लोगों से कोई समस्या नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन उनसे जरूर है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। यह दिखावा भ्रम और अस्थिरता पैदा करता है। पहले मुझे लगता था कि मैं कुछ लोगों की जिंदगी में अहम हूं, लेकिन अब समझ आया कि चाहे मैं रहूं या न रहूं, उनकी दुनिया नहीं बदलेगी। लोग शायद कुछ दिन तुम्हारे जाने का शोक मनाएंगे, लेकिन उनका दुख भी जल्दी खत्म हो जाएगा। तुम्हारा असर किसी के जीवन पर तभी पड़ता है जब तुम उनके दिल में अपनी जगह बनाते हो। सच्चा सुकून बाहरी चीजों से नहीं आता। यह केवल तब मिलता है जब तुम अपने मन को शांत रखना सीखते हो। किसी के बारे में सब कुछ जान लेना उसे फिर से अजनबी बना देता है। पछतावा करने से बचो। अगर समय अच्छा था तो वह यादगार है, अगर बुरा था तो वह तुम्हें सीख देकर गया। समस्याएं परिस्थितियों से नहीं आती। समस्या तब बनती है जब तुम्हें उनसे निपटना नहीं आता। जो लोग दूसरों को दुखी करके खुद खुश रहते हैं, वे अपनी ही आत्मा से दूर हो जाते हैं। रिश्ता चाहे कितना भी बिगड़ा हो, अगर उसे सुधारने की इच्छा सच्ची है तो सब कुछ सही किया जा सकता है। अपने मन की शुद्धता और कर्मों की ईमानदारी से जीवन को सुकून और स्थिरता का मार्ग दो। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। बात करने की आदत मत डालना, क्योंकि जब वही इंसान बात करना छोड़ देता है तो जीना मुश्किल हो जाता है। रिश्ते शब्दों से जुड़े होते हैं, और जब संवाद खत्म हो जाता है तो भावनाएं भी मरने लगती हैं। अहंकार में डूबे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखती हैं और न दूसरों की अच्छाइयां। जब तक अहंकार रहेगा तब तक सत्य का प्रकाश मन तक नहीं पहुंच पाएगा। कभी किसी को उदास देखकर मजा मत उड़ाना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि वह अपने अंदर कितना बड़ा दर्द लेकर जी रहा है। जो ऊपर से हंसता दिखता है, उसके भीतर का तूफान केवल वही जानता है। परमात्मा भाग्य नहीं लिखते। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम्हें अपनी किस्मत बदलनी है तो पहले अपने कर्म बदलो। लेकिन सत्य यह है कि जब तक तुम डरते रहोगे, तुम अपनी पूरी क्षमता को कभी पहचान नहीं पाओगे। अच्छे ने मुझे अच्छा समझा, बुरे ने बुरा, यही संसार का नियम है। लोग अपने विचारों की सीमाओं में तुम्हें देखते हैं, परंतु याद रखो, तुम्हारी सच्ची पहचान तुम्हारे कर्मों में है, न कि दूसरों के मत में। प्रेम जब सच्चा होता है तो उसे समझने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई तुम्हारे प्रेम को नहीं समझ सका तो यह उसकी क्षमता की सीमा है, तुम्हारी भावनाओं की नहीं। इसलिए प्रेम करो, परंतु अपेक्षाओं से मुक्त होकर। समय और जीवन तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक हैं।
समय तुम्हें सिखाएगा कि जीवन कितना अनमोल है और जीवन तुम्हें दिखाएगा कि समय का सही उपयोग ही सच्ची सफलता की कुंजी है। जो आज तुम्हें एक नुकसान की तरह दिख रहा है वही भविष्य में तुम्हारा सबसे बड़ा लाभ हो सकता है। इसलिए हर स्थिति को एक सीख की तरह लो। हर बाधा तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। कभी भी उस व्यक्ति पर अधिकार मत जताओ जो तुम्हारा नहीं है और अपने दुख को उन लोगों के सामने व्यक्त मत करो जो तुम्हें समझने की क्षमता नहीं रखते। हर कोई तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं करेगा, इसलिए अपने विचारों और शब्दों को उन लोगों के साथ साझा करो जो तुम्हारी आत्मा को समझते हैं। मधुर वाणी से ही स्नेह और विश्वास की जड़ें मजबूत होती हैं। मीठे शब्द केवल कानों को नहीं बल्कि हृदय को भी छूते हैं। अच्छे व्यक्तित्व की असली पहचान विनम्रता और प्रेम से होती है, न कि बाहरी दिखावे से। जो खिलने के लिए बना है वह एक दिन अवश्य खिलेगा। जिस तरह सूरज को बादल अधिक देर तक नहीं रोक सकते, वैसे ही सत्य, धैर्य और कर्म से आगे बढ़ने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचता है। इसलिए जब जीवन कठिन लगे, जब लोग बदल जाएं, जब राहें धुंधली हो जाएं, तब याद रखना, जो सब्र करता है वह अंत में जीतता है। जो सब्र करता है वह सच्चा प्रेम करना जानता है। जो सब्र करता है वह अपने हक की प्रतीक्षा करना जानता है और जो सब्र करता है वह अंततः स्वयं को जानने का अवसर प्राप्त करता है। हर घाव का इलाज इंसान नहीं कर सकता, लेकिन कुदरत और समय जरूर करते हैं। सबसे गहरा दर्द वह होता है जिसे हम किसी को बता नहीं पाते, जो केवल हमारे हृदय में ही गूंजता रहता है। कभी कभी जीवन से थकान महसूस होती है, कभी वह खुद भी नाराज लगती है, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो हर रोज की कहानी है। बुरे दिनों से गुजरना पड़ता है ताकि बेहतरीन दिनों की कद्र करना सीख सको। कोई नहीं देखता कि तुम किन हालातों से गुजर रहे हो। दुनिया केवल नतीजे देखती है, संघर्ष नहीं। इसीलिए अपने हालात खुद बदलो, क्योंकि किसी और को तुम्हारी चिंता नहीं। हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे सच्चे दिल से महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई सच्चा अपना नहीं। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कभी अपने अंदाज से तो कभी चीजों को नजरअंदाज करके। जो हर बात को दिल पर लेता है वह कभी सुकून से नहीं जी सकता। शरीर सुंदर हो तो दुनिया उसे पसंद करती है, लेकिन आत्मा सुंदर हो तो भगवान उसे पसंद करते हैं। बाहरी चमक धमक का आकर्षण एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन सच्चे संस्कार जीवन भर तुम्हें ऊंचा उठाते हैं। अहंकार से भरा इंसान दूसरों को नीचा दिखाकर खुश होता है, लेकिन संस्कार से भरा इंसान स्वयं झुककर दूसरों को सम्मान देकर आनंदित होता है। क्योंकि सच्चा सुख लेने में नहीं, देने में है। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे या निंदा, दोनों ही तुम्हारे लिए लाभकारी हैं। प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा तुम्हें सुधारने का अवसर देती है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करना सीखो, तभी रिश्ते टिकते हैं। कर्म ऐसा करो कि तुम्हारी खामोशी भी अखबारों में छप जाए। सत्य की ताकत इतनी होती है कि वह बिना बोले भी अपनी पहचान बना लेता है। प्रकृति हमें केवल दो ही रास्ते देती है, या तो देकर जाना या फिर छोड़कर जाना। साथ कुछ भी ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए जीवन को बोझ मत बनाओ, बल्कि इसे प्रसन्नता से जियो। हर क्षण को संवारो। बहस से सत्य नहीं सिद्ध होता, बल्कि रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। इसलिए कई बार मौन रहना सबसे उत्तम उत्तर होता है। जब शब्द व्यर्थ लगें तो शांति को अपनाओ, क्योंकि मौन भी एक भाषा है जो केवल समझदारों को समझ आती है। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। यदि यह काबू में है तो कोई भी कार्य कठिन नहीं होता, लेकिन यदि यह बेकाबू हो जाए तो जीवन एक भटकाव बन जाता है। मन को नियंत्रित करना ही सच्ची विजय है, क्योंकि जो अपने विचारों और इच्छाओं को साध सकता है वह जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। दुआ मांगी थी एक आशियाने की, लेकिन जमाने की आंधियों ने रास्ता रोक लिया। यह संसार ऐसा ही है, जब तुम कुछ अच्छा चाहते हो तो बाधाएं अवश्य आएंगी, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रयास करता है वह हर कठिनाई को पार कर लेता है। मेरे गम को कोई ना समझ पाया, क्योंकि मेरी आदत थी मुस्कुराने की। कई बार हम अपने दर्द को हंसी के पीछे छुपा लेते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि दुख नहीं है। सच्ची हिम्मत वही होती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को संभालने की ताकत रखे। इंसान ज्यादा काम करने से सफल नहीं होता, बल्कि सही तरीके से काम करने से सफल होता है। परिश्रम तभी फल देता है जब वह सही दिशा में किया जाए।
केवल व्यस्त रहने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि बुद्धिमानी से किए गए कार्य ही तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। संबंधों को केवल समय नहीं, समझ की भी आवश्यकता होती है। कोई भी रिश्ता केवल साथ रहने से मजबूत नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने से गहरा होता है। जो लोग केवल उपस्थिति को महत्व देते हैं, जब तुम अपने प्रयासों पर भरोसा करना सीख लोगे तो जीवन की हर कठिनाई सरल हो जाएगी। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ने और परखने में समय लगता है। जो जितना गहरा होता है उसे उतनी ही अधिक गहराई से समझने की आवश्यकता होती है। इसलिए धैर्य रखो और अपनी दृष्टि को तीव्र करो। अपनी बातें अपने हृदय तक ही सीमित रखो। हर व्यक्ति तुम्हारे विचारों को तुम्हारी तरह नहीं समझ सकता। लोग बदलते हैं और यदि कोई बदल जाए तो उसे बदल जाने दो। समय स्वयं तुम्हारे मूल्य को सिद्ध करेगा, बस अपने उचित समय की प्रतीक्षा करो। उन लोगों से बचकर रहो जिनके हृदय में भी केवल दिमाग बसता है, क्योंकि यह युग भावनाओं का नहीं, स्वार्थ और चालाकी का बन चुका है। केवल वही सच्चे हैं जो अपने मन में प्रेम और सरलता रखते हैं। संबंध तभी स्थिर रहते हैं जब वे भावनाओं की सुई से बुने जाते हैं। यदि वे स्वार्थ की डोरी से बंधे हैं तो उनका टिकना असंभव है, क्योंकि स्वार्थ समाप्त होते ही संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। सिर्फ ऊंचाइयां छूना ही सफलता नहीं है। असली सफलता तब है जब तुम ऊंचाइयों तक पहुंचकर भी अपनी जड़ों से जुड़े रहो। जो सफलता के शिखर पर भी विनम्र रहता है वही सच्चा विजेता होता है। जो सफलता के मार्ग पर होता है उसके लिए कठिनाइयां साधारण होती हैं, और जो सफलता प्राप्त कर चुका होता है उसके लिए वही कठिनाइयां बीते हुए किस्से बन जाते हैं। किसी की मधुर वाणी और चतुराई को अपनी बुद्धि पर हावी मत होने दो, क्योंकि धोखा हमेशा यकीन के साथ और निःशुल्क मिलता है। सावधान रहो और अपनी सूझबूझ को इतनी तीव्र बनाओ कि कोई भी छल तुम्हें विचलित न कर सके। जीवन में वही लिखो जिस पर तुम अपने हस्ताक्षर कर सको, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। यदि कोई तुम्हारे संदेश का जवाब नहीं देता तो उसे जाने दो। याद रखो, वक्त सबका आता है। आज जो तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है वही कल तुम्हारे महत्व को समझेगा, लेकिन तब तक तुम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। कभी कभी मन में विचित्र विचार आते हैं। तोता मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है और इंसान मीठा खाकर भी कड़वा बोल देता है। फर्क स्वाद का नहीं, संस्कार का होता है। इसीलिए जीवन में धैर्य रखो। परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे और सबसे जरूरी, तुम खुद बदलोगे। लेकिन तुम्हारा समय जरूर आएगा, और जब आएगा तो वो सब कुछ लाएगा जिसकी तुम्हें सच्ची जरूरत थी, ना कि सिर्फ वो जो तुमने मांगा था। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। जो इन तीनों से घिरा होता है वह आत्मा की शुद्धता से दूर हो जाता है और जीवन की सबसे मूल्यवान चीज शांति को खो बैठता है। इसलिए खुद को संभालो, अपने मन पर नियंत्रण रखो और जानो कि जो तुम्हें नीचे गिराता है वह सुख नहीं, मोह है। कर्म से विमुख होकर कोई भी मोक्ष नहीं पा सकता। तुम चाहे जितनी भक्ति करो, अगर कर्म नहीं करते तो जीवन अधूरा ही रहेगा। न कोई जन्म से महान होता है, न वंश से। महानता केवल कर्मों से तय होती है। तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी नीयत और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। मैं हर जगह हूं, जल के स्वाद में, सूर्य और चंद्रमा की रोशनी में। अगर तुम अपने भीतर मुझे खोजो तो तुम कभी पथ से भटकोगे नहीं। सच्चा चाहने वाला तुम्हारे सामने हर बात रखेगा, तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारा सच। लेकिन जो धोखा देना चाहता है वह सिर्फ मीठे शब्दों में लिपटी झूठी मोहब्बत करेगा। इसलिए शब्दों से नहीं, इरादों से पहचानो कि कौन तुम्हारा है। झुकना अगर है तो किसी की विनम्रता के आगे झुको, क्योंकि वही तुम्हें ऊंचाई देगा। रूप, बल और धन के सामने सिर झुकाना आत्मा की कीमत पर समझौता है, और वो समझौता कभी भी तुम्हें भीतर से मजबूत नहीं बना सकता। ईश्वर ने सभी को एक ही मिट्टी से बनाया है, बस अंतर इतना है कि कोई बाहर से सुंदर दिखता है और कोई भीतर से। बाहरी सौंदर्य क्षणिक है, लेकिन आंतरिक सुंदरता स्थायी होती है। जो हृदय से निर्मल है वही वास्तव में सुंदर है। यदि कोई तुम्हारी छवि खराब करने का प्रयास करे तो घबराओ मत। संसार में सत्य को जितना भी दबाने का प्रयास किया जाए वह अंततः अपने प्रकाश से सबको प्रकाशित कर ही देता है। कुछ लोग हमेशा झूठे आरोप लगाएंगे, तुम्हारे विरुद्ध नकारात्मक बातें फैलाएंगे और दूसरों को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, सत्य कभी भी प्रमाणों का मोहताज नहीं होता। जो सच्चा है उसे अंततः पहचाना ही जाता है। जब लोग तुम्हारे विरुद्ध बोलें, तुम्हें अपमानित करने का प्रयास करें,
तब क्रोधित होकर उन्हें उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे कर्म स्वयं तुम्हारा उत्तर होंगे। जो व्यक्ति तुम्हारे विरुद्ध बोलते हैं वे केवल अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, न कि तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को। इसलिए यदि तुम्हारे विरुद्ध झूठी बातें फैलाई जा रही हैं तो केवल धैर्य रखो और अपने मार्ग पर चलते रहो। याद रखना, संसार में हर महान व्यक्ति की परीक्षा ली गई है, लेकिन जो सत्य और धैर्य के साथ खड़ा रहता है अंत में वही पूजनीय बनता है। इसलिए अपने सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान को बनाए रखो। जीवन को प्रेम, ईमानदारी और संयम के साथ जियो, यही सच्ची विजय है। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जब तक हमें किसी चीज की समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है। इसलिए जो सही लगे उसे करने में देर मत करो और जो गलत लगे उससे दूर रहने में संकोच मत करो। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो व्यक्ति हर क्षण को सार्थक बना लेता है वही जीवन को सच्चे अर्थों में जीता है। अगर मन उदास हो तो सबसे पहले स्वयं को थोड़ा समय दो। जीवन के हर मोड़ पर एक नई संभावना है, हर परिस्थिति में एक नया मार्ग है। आशा और प्रयास से ही संसार का कोई भी असंभव कार्य संभव बनता है। कभी हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारी हर कोशिश तुम्हें तुम्हारी मंजिल के और करीब ले जाएगी। रिश्ते तब सुंदर लगते हैं जब उनमें अपनापन और सम्मान हो। सच्चे रिश्ते किसी शर्त या दिखावे पर नहीं टिकते, वे भरोसे और स्नेह से पोषित होते हैं। जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है वह तुम्हारे दुख में तुम्हारा साथ देता है और तुम्हारी मुस्कान में अपने सुख की तलाश करता है। कभी कभी हमें अपने भीतर के डर और शंकाओं का सामना करना होता है। अपनी गलतियों से सीखो, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। जीवन की हर कठिनाई तुम्हें कुछ नया सिखाती है, तुम्हें और मजबूत बनाती है। और याद रखो, सच्चा बल बाहरी नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे विचारों, तुम्हारी नीयत और तुम्हारे कर्मों में। ध्यान रखना, हर व्यक्ति का मूल्य उसके विचारों और उसके कार्यों में है। अपने प्रयासों को सच्चाई और निष्ठा के साथ करो, क्योंकि अंततः वही तुम्हारी पहचान बनाएंगे। जब तुम किसी की सहायता करते हो तब केवल उसका ही नहीं बल्कि अपने मन का भी भार हल्का करते हो। जीवन में चुनौतियां आएंगी, पर वे केवल तुम्हारी परीक्षा लेने आती हैं। उन्हें अपने अनुभव और ज्ञान से पराजित करो। जो आज कठिन लगता है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि बनेगा। अपनी दृष्टि ऊंची रखो, अपने विचार पवित्र रखो और अपने कर्म निरंतर करते रहो। अपने कहे जाने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन सच्चे अपने वही होते हैं जिनमें अपनेपन का एहसास भी हो। अपनापन दिखाया जा सकता है, लेकिन महसूस केवल वही होता है जो दिल से जुड़ा हो। असल में कौन अपना है, यह समय बड़ी खामोशी से मगर बेहद स्पष्टता से बता देता है। इसलिए जब कोई तुम्हारे जीवन में हो उसकी कद्र करना सीखो। उनका हमेशा कत्ल किया जाता है, गलतफहमियों, झूठ या विश्वासघात से। लोग अक्सर दिल बहलाने के लिए बात करते हैं और हम इसे अपनापन समझ बैठते हैं। इसीलिए अपने दिल को संभालना और सोच समझकर भरोसा करना जरूरी है। बुरे दिनों का भी एक फायदा है, ये तुम्हें रिश्तों की असलियत दिखा देते हैं। तुम्हें पता चलता है कि कौन सच में तुम्हारे साथ है और कौन केवल दिखावे के लिए। आज के दौर में लोग अपने हाथ में पकड़े मोबाइल को पास बैठे इंसान से ज्यादा अहमियत देते हैं। यह सच तुम्हें याद दिलाता है कि सच्चे रिश्ते केवल सजीव संवाद और वास्तविक परवाह से बनते हैं। दुनिया का सबसे भयानक पल है अपनी मौत का इंतजार करना, लेकिन याद रखो, जीवन का हर क्षण अमूल्य है। उसे खुशी, प्रेम और सच्चाई से भरने की कोशिश करो। उसकी कदर करो जो तुम्हारी कदर करता है, क्योंकि ज्यादा झुकने से इज्जत की नीलामी हो जाती है। अपने आत्मसम्मान को हमेशा बनाए रखो। पैसा तभी आता है जब तुम उसकी योजना बनाते हो और उसे अर्जित करने के तरीके सोचते हो। बिना प्रयास के कुछ भी हाथ नहीं आता। जिंदगी में हंसकर गंवाने को बहुत कुछ था, लेकिन अगर जिंदगी ने वही छीना जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद था, तो यह तुम्हारे धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा है। जिन्हें इग्नोर करने का शौक था, उनके सामने झुकने की जरूरत नहीं। उनका शौक उन्हें ही लौटा दो। जिस पर तुम आंख बंद करके भरोसा करोगे, वही एक दिन तुम्हारी आंखें खोल देगा। इसीलिए अपने विश्वास को बुद्धिमानी से खर्च करो। जो शांति से तुम्हारे साथ खड़ा है वही तुम्हारा सच्चा साथी है। शांति और स्थिरता में ही तुम्हें अपने असली रिश्तों की गहराई मिलेगी। दुनिया की सारी मुश्किलें हल हो सकती हैं अगर हम एक दूसरे की बात करने की बजाय एक दूसरे से बात करें। संवाद और समझ ही रिश्तों में मजबूती और जीवन में शांति का कारण बनती है।
जब हम सिर्फ बोलते रहते हैं और सुनने की कोशिश नहीं करते तो गलत फहमियां बढ़ती जाती हैं। लेकिन याद रखो, हर परीक्षा के बाद सफलता का सूरज उगता है। सबसे अच्छा बदला यह नहीं कि तुम भी वैसे ही बन जाओ जैसे तुम्हें दर्द देने वाले लोग हैं, बल्कि खुद को समेटकर आगे बढ़ो और उन लोगों को यह दिखाओ कि तुम उनकी नकारात्मकता से ऊपर उठ चुके हो। यदि किसी को दुख में देखकर तुम्हारा हृदय दुखी होता है तो समझो कि ईश्वर ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। यही संवेदना, यही करुणा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह कितना भी पकड़ लो टिकेगा नहीं। अपनों से और खुद से सच्चाई मत छुपाओ। शरीर सुंदर हो या न हो, लेकिन शब्दों को अवश्य सुंदर बनाओ, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों की गूंज हमेशा याद रहती है। जो बोलते हो वह तुम्हारा ही प्रतिबिंब बन जाता है। एक पिता जब सही होते हैं तब उनका बेटा सोचता है कि वह गलत है, लेकिन जब वही बेटा बड़ा होता है तब उसे समझ आता है कि उसके पिता हमेशा सही थे। जीवन में अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है। अब मैं बहुत खुश रहता हूं, क्योंकि अब मैंने दूसरों से नहीं बल्कि खुद से उम्मीदें रखना सीख लिया है। जब तक हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं तब तक निराशा हमें घेरती रहती है, लेकिन आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी शक्ति है। कुछ उलझे सवालों से यह दिल डरता है, न जाने क्यों तन्हाई में बिखरता है। अब किसी को पाने की कोई चाहत नहीं रही, लेकिन अपनों को खोने का डर आज भी रहता है, क्योंकि अपने जब दूर चले जाते हैं तब एहसास होता है कि असली दौलत वही थे। पात्रता और कृपा में बहुत अंतर है। कृपा बिना पात्रता के भी मिल सकती है, लेकिन जो सच्ची मेहनत से अर्जित किया गया हो उसकी गहराई और उसका आनंद अलग ही होता है। भूमि और भाग्य का स्वभाव एक जैसा है, जो भी बोया है वही उगेगा। उसी तरह हमें भी अपनी खुशियों और दुखों का सामना करते हुए जीवन के संघर्षों में आगे बढ़ना होता है। एक दिन एक युवा लड़का अपने जीवन के संघर्षों से थककर घर आया। उसकी मां ने उसे देखा और कहा, बेटा, जब तू अपने पैरों पर खड़ा होता है तो दुनिया की कोई भी ताकत तुझे गिरा नहीं सकती। यह बात हमें समझनी चाहिए कि जीवन में कभी हार मत मानो। कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन वे हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। अगर तुम लगातार प्रयास करते हो और अपनी मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो एक दिन तुम जरूर सफल होगे। निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलो। सफलता शर्म से नहीं बल्कि साहस से मिलती है। जिंदगी की शाखा बनी रहेगी तो उस पर पत्ते भी आएंगे। ये दिन चाहे जितने भी बुरे हों, अच्छे दिन जरूर आएंगे। आज के समय में बिना मतलब के कोई बात भी नहीं करता, तो फिर बिना स्वार्थ के किसी के साथ देने की उम्मीद करना भी व्यर्थ है। ज्यादा उम्मीदें मत रखो, क्योंकि जो होना सही है वही होता है। दोस्त वही हैं जो सच्चे दिल से तुम्हारा हाल पूछते हैं, वरना बाकी लोग केवल तुम्हारी वसीयत या हैसियत के बारे में जानने आते हैं। रिश्ते भी तब तक सच्चे रहते हैं जब तक वे तुम्हारी स्थिति से मेल खाते हैं। चिंता को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सुख और शांति खरीदी नहीं जा सकती। बुरा वक्त यह भी सिखाता है कि तुम्हें वे लोग भी सलाह देने लगते हैं जो खुद किसी काबिल नहीं हैं। जमाना खराब है कहने वाले लोग यह भूल जाते हैं कि वे खुद भी इसी जमाने का हिस्सा हैं। हम खामोश हो सकते हैं लेकिन अंधे नहीं। हम सबकी असलियत से वाकिफ हैं। सुख और दुख तुम्हारे नसीब से आते हैं। इसका अमीरी या गरीबी से कोई लेना देना नहीं। महलों में भी रोने वाले होते हैं और झोपड़ियों में भी हंसी गूंजती है। अगर नसीब में खुशी हो, अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभिमान तुम्हें खुद से दूर कर देता है। याद रखो, हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के अनुसार ही जीवन जीता है। तुम्हें उनकी पूरी कहानी नहीं पता तो उनके बारे में राय मत बनाओ। दूसरों की राय को अपनी जिंदगी पर हावी मत होने दो। लोग तुम्हारे संघर्ष को नहीं देख पाते, इसलिए अपनी जिंदगी को अपनी रफ्तार से जियो। यह समझो कि जो बाहरी साधनों से मिलने वाली खुशी है वह केवल क्षणिक है, वह कभी स्थायी नहीं हो सकती। मैं तुम्हें यह कहता हूं, हर क्षण को स्वीकारो, हर परिस्थिति में आनंद ढूंढो। जब तुम अभी में जीते हो, जब तुम यह नहीं सोचते कि तुम्हें कल क्या मिलेगा या क्या खो गया है, तब तुम जीवन के वास्तविक सौंदर्य को अनुभव करते हो। अपने आसपास ऐसे लोगों की संगति करो जिनके विचार सकारात्मक हों, जिनके शब्दों में प्रकाश हो और जिनकी दृष्टि में करुणा हो। संगति का प्रभाव गहरा होता है। जैसे सर्द हवाओं में बैठो तो ठिठुरन बढ़ती है, वैसे ही नकारात्मकता के बीच बैठो तो मन भी हताश होने लगता है।
प्रत्येक मनुष्य को यह प्रयत्न करना चाहिए कि वह जीवन में प्रसन्न रहे, न केवल अपने लिए बल्कि उस ब्रह्म के लिए जो उसके भीतर निवास करता है। तुम्हारी प्रसन्नता ही तुम्हारी आंतरिक श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। जब तुम मुस्कुराते हो तब तुम मेरे निकट होते हो। जब तुम किसी की सेवा बिना अपेक्षा के करते हो तब तुम मेरे स्वरूप में प्रवेश करते हो। इसलिए अब इस विचार को छोड़ दो कि संसार तुम्हारे अनुसार चलेगा, वह नहीं चलेगा। पर तुम अपने भीतर का संसार तो रच सकते हो, एक ऐसा संसार जहां तुम स्वतंत्र हो, निर्मल हो और जहां मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम भीतर से समृद्ध हो जाते हो तो बाहरी अभाव तुम्हें विचलित नहीं करते, और जब तुम्हारा हृदय मेरा निवास बन जाता है तब कोई भी परिस्थिति तुम्हारी शांति को छू नहीं सकती। गहराई केवल सुख से नहीं आती, वह अक्सर टूटन से जन्म लेती है। जब भीतर कुछ बिखरता है तभी आत्मा में सन्नाटा उतरता है, और उसी सन्नाटे में तुम्हें स्वयं की आवाज सुनाई देती है। विवान मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान केवल चेहरों के लिए नहीं थी, वह भीतर के उस क्षण की थी जब उसने जाना कि कुछ रिश्ते टूटकर भी हमें नष्ट नहीं करते। याद रखना, जो लोग दूसरों के बारे में जहर अपने दिल में रखते हैं वे खुद भी उस जहर से बर्बाद हो जाते हैं। अपने मन को खाली और शांत रखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तब आती है जब इंसान खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचने लगता है। यह जीवन एक आशीर्वाद है, इसे इस तरह जियो कि हर दिन एक नई शुरुआत बने। जो कुछ तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी रहो। जो गया उसे जाने दो, और जो आना है उसका खुले दिल से स्वागत करो। जिंदगी का हर पन्ना पढ़ने लायक नहीं होता, कुछ को बस पलट देना ही बेहतर होता है। जो लोग आपकी कद्र नहीं करते उनसे दूर रहना ही उचित है। याद रखें, आपके किरदार का मूल्य बाहरी नजरों से नहीं बल्कि आपकी आत्मा की शुद्धता से तय होता है। हर इंसान की जिंदगी में एक खालीपन होता है जिसे बाहरी चीजों से नहीं भरा जा सकता। वह खालीपन तभी भरता है जब हम खुद को समझते हैं और अपनी सच्ची पहचान को स्वीकार करते हैं। जीवन की सबसे बड़ी कला है उन रिश्तों को संजोए रखना जो हमारी गलतियों को भी माफ कर देते हैं। यह स्वीकार कर लेना कि हम पूर्ण नहीं हैं, हमारे रिश्तों को गहराई देता है। जो लोग आपकी भावनाओं को समझे बिना भी आपका साथ देते हैं उनके प्रति सदा कृतज्ञ रहें। यह दुनिया सूरतों से प्रभावित होती है, लेकिन सच्चे रिश्ते तो हमेशा सीरत से बनते हैं। इंसान की असल दौलत उसका चरित्र है, और जब तक वह बना रहता है तब तक इंसानियत जिंदा रहती है। जीवन में सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम अपने भीतर की ताकत और संतुलन को समझते हैं। जिसके पास भोजन और भूख, बिस्तर और नींद और धन और धर्म का संतुलन होता है वही सही मायने में समृद्ध होता है। ऐसे लोग जो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते उनसे हमेशा दूरी बनाए रखें, क्योंकि उनके साथ संबंध कभी स्थिर नहीं होते। जीवन में जो नहीं मिला वह बेकार नहीं था, और जो है वही सबसे अच्छा है। लेकिन याद रखना, जो आगे मिलेगा वह बेहतरीन होगा। इसलिए निराश मत हो, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे लिए हमेशा कुछ बेहतर ही रखता है। हम खामोश हैं लेकिन अंधे नहीं, सबकी असलियत जानते हैं पर बोलने के बजाय समझना पसंद करते हैं। जब पानी के लिए घड़े थे तब हम बीमारियों से दूर थे, अब हमारे पास आरओ है लेकिन बीमारियां हजारों हैं। यही जीवन का कटु सत्य है। सुविधाएं बढ़ रही हैं लेकिन शांति घट रही है। दो लोग जीवन को नई दिशा देते हैं, एक वह जो अवसर देता है, दूसरा वह जो धोखा देता है। पहला हमें आगे बढ़ाता है और दूसरा हमें सतर्क बनाता है। इसलिए दोनों के प्रति आभार रखो, क्योंकि दोनों ही सिखाते हैं। सोच यह नहीं होनी चाहिए कि हमें अच्छा रास्ता मिले, बल्कि यह होनी चाहिए कि जहां हम कदम रखें वह रास्ता अच्छा हो जाए। अगर किसी की बातें अपने ऊपर बोझ बना लोगे तो उनके नीचे दब जाओगे। बेहतर यह है कि उन्हीं बातों को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ो। यकीन मानो, एक दिन वही बातें तुम्हारी सफलता की कहानी बन जाएंगी। गहरे रिश्ते शोर नहीं मचाते, वे खामोशी से निभाए जाते हैं। दिखावे से बचो और सच्चे संबंधों को पहचानो। कोई भी भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो आज किसी के लिए किया है वह किसी न किसी रूप में लौटकर तुम्हारे पास जरूर आएगा। अपनी जेब गर्म रखो, लोग हमेशा ठंडे रहेंगे। यह दुनिया व्यवहारिक है और अधिकतर लोग केवल स्वार्थ की भाषा समझते हैं। जीवन के खेल में हार मत मानो। संघर्ष ही जीवन की पहली और सबसे जरूरी शर्त है। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य समझ में आ गया, उस दिन के बाद किसी और की राय की तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रहेगी। इस संसार में कुछ लोग सफलता का दीप जलाने में लगते हैं, तो समझो कि तुम
एक जिम्मेदार आत्मा हो। फर्क केवल उन्हें पड़ता है जो सच्चे होते हैं, जो अपने हृदय में किसी एक को बसाए रखते हैं। जिसके पास हजारों हों, उसके लिए एक का जाना केवल संख्या में कमी है, भावनाओं में नहीं। पर जिसने किसी एक को पूर्णता से चाहा हो, उसके लिए वही एक पूरा संसार होता है। रातों में जागकर जो तकलीफें तुमने सही हैं, वे किसी के लिए शब्द हो सकती हैं, लेकिन तुम्हारे लिए एक लंबी उम्र का बोझ बन जाती है। रात जितनी लंबी लगती है, उससे अधिक लंबा वह इंतजार होता है जिसमें सुबह का उजाला कभी आता ही नहीं लगता। ये वही रातें हैं जो तुम्हारे भीतर के विश्वास को परखती हैं और तुम्हें उस स्तर तक गढ़ती हैं जहां रोशनी के लिए कोई दीपक नहीं, केवल आत्मा का बल पर्याप्त होता है। इस संसार की विडंबना यही है कि जिन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं होती, उन्हीं को वह सहज मिल जाती है, और जिन्हें सच में आवश्यकता होती है, उनसे तो कभी कभी वह भी छिन जाता है जो पहले से उनके पास था। लेकिन जान लो, यह अन्याय नहीं, यह मेरी परीक्षा है। मैं वह सब ले लेता हूं जिससे तुम खाली हो सको, क्योंकि खाली होकर ही तुम मेरे प्रेम से भर सकोगे। जिसके जीवन की हर मुस्कान की जड़ उसकी मां हो, वह कभी भी अधूरा नहीं रह सकता। यदि तुम्हारी हर खुशी की वजह तुम्हारी मां है, तो एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब तुम्हारी सफलता उसकी आंखों में गर्व बनकर झलकेगी। तुम्हारा सपना अगर यह है कि उसकी मुस्कान की वजह तुम बनो, तो जान लो, यही तुम्हारा सबसे पवित्र उद्देश्य है। मैं ठीक नहीं हूं, यह कहने के लिए कोई खास व्यक्ति नहीं चाहिए, पर कोई ऐसा होना चाहिए जिसके सामने तुम बिना डर के अपना टूटना स्वीकार सको। बहुत से लोग साथ होते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जिनके सामने तुम अपना असली चेहरा रख सको, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी डर के। जीवन में दो ही प्रकार के भाव होते हैं, सुख और दुख, लेकिन इनका आधार भी आज के युग में वस्तुओं पर टिक गया है। आत्मनिर्भरता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। कभी कभी युद्ध जीतने के लिए जीवन को भी दांव पर लगाना पड़ता है। कुछ त्याग आवश्यक होते हैं, कुछ बलिदान अनिवार्य होते हैं, लेकिन जो सच्चा योद्धा है वह कभी पीछे नहीं हटता। क्षमा भी एक अनोखी औषधि है। जब हम किसी और को क्षमा करते हैं, तो घाव हमारे हृदय के ही भरते हैं। यह केवल सामने वाले के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी राहत लाती है। वफादारी किसी भी रिश्ते में तभी मिलती है जब बात सिर्फ होठों तक सीमित न हो, बल्कि दिल तक पहुंचे। शब्दों से अधिक कर्मों में सच्चाई होनी चाहिए, क्योंकि भरोसा शब्दों से नहीं, व्यवहार से बनता है। जो कुछ भी खो गया, उसकी चिंता मत करो। जो तुम्हारा है वह लौट कर आएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह कितनी भी कोशिश कर लो, टिकेगा नहीं। जब समय विपरीत होता है, तो लोग तुम्हारा साथ देने की बजाय तुम्हारी गलतियां पकड़ने लगते हैं। यही संसार की प्रकृति है, जहां लोग तुम्हारी कमजोरियों को खोजने में अधिक रुचि रखते हैं, बजाय तुम्हारी अच्छाइयों को देखने के। इस दुनिया का झूठा तमाशा एक दिन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यहां से अंततः सभी को जाना है। इसलिए इस मोह माया में मत उलझो, क्योंकि यह संसार स्थायी नहीं है। जो सच में दर्द को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि हमारे शहर में हमेशा बरसात रहती है, कभी बादलों की तो कभी आंखों की। जीवन में कष्ट वही अधिक सहता है जिसका हृदय कोमल होता है, लेकिन यही कष्ट उसे और अधिक मजबूत भी बनाते हैं। दिल हमेशा बड़ा रखा, लेकिन नीयत कभी खराब नहीं की। एक बार जब यह समझ आ गया कि कोई व्यक्ति छल करने वाला है, तो उसके साथ फिर कभी मित्रता नहीं की, क्योंकि रिश्ते सच्चाई पर टिके होते हैं, और जहां विश्वास न हो वहां रहना व्यर्थ है। जीवन में किसी के लिए स्वयं को इतना मत बदलो कि जब वह चला जाए तो तुम्हें स्वयं को पहचानना कठिन हो जाए, क्योंकि यही वह समय होता है जब इंसान की मुलाकात खुद से होती है। जब हम अकेले होते हैं, तभी हम अपनी आत्मा को सुन पाते हैं। जूते रगड़ कर बनाई गई पहचान और जूते चाट कर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है। एक आत्मसम्मान से बनी होती है, दूसरी स्वार्थ से। वास्तव में सबसे अधिक परेशान वे लोग होते हैं जो हमेशा खुश दिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी मुस्कान के पीछे अनकही तकलीफें छिपी होती हैं। एक बार यदि इंसान को सब्र आ जाए, तो फिर मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। जब धैर्य आ जाता है, तो इच्छाएं भी समाप्त होने लगती हैं। बिखर गए वे सपने जिन्हें हम कभी अपनी जिंदगी समझते थे। लेकिन यही तो जीवन का नियम है, जो आज संपूर्ण लगता है वह कल अधूरा लगने लगता है। लोग कहते हैं बात उनसे करो जिनसे तुम्हें बात करना पसंद हो, लेकिन हम कहते हैं बात उनसे करो जो तुम्हारी बातें सुनना पसंद करें। संबंध केवल पसंद से नहीं, बल्कि आपसी समझ और आदर से चलते हैं। अपनी सोच और नीयत अच्छी रखो, फिर तुम्हारे सारे कष्ट
कुदरत खुद ब खुद दूर कर देगी। जो व्यक्ति सच्चे मन से चलता है, प्रकृति भी उसके लिए रास्ते आसान कर देती है। याद रखना, जिस इंसान से तुम्हारी सच्ची प्रार्थना और सच्ची उम्मीदें जुड़ी होती हैं, वही एक दिन तुम्हारी परीक्षा भी लेता है। इसलिए हर हाल में धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो। जब हमें सबसे प्यार मिलता है, तब हमें यह भी सीखना चाहिए कि हम दूसरों को भी उसी प्रेम और करुणा से देखें। मगर होता यह है कि हमें दूसरों की छोटी छोटी गलतियां नजर आ जाती हैं, लेकिन अपने बड़े बड़े दोष हमें दिखाई नहीं देते। अपने भीतर कितने ही अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या के सांप लटके होते हैं, लेकिन हम दूसरों की छोटी छोटी मक्खियां उड़ाने में व्यस्त रहते हैं। यह जीवन केवल कर्मों का ही खेल है। यह संसार कई बार झूठ को सत्य से अधिक आकर्षक बना देता है, लेकिन सच्चाई की परख करने की जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी होती है। जो खुद सत्य को खोजता है, वह कभी दूसरों की बातों में बहकता नहीं। जीवन में हर अवसर का लाभ उठाना चाहिए, लेकिन किसी के विश्वास का फायदा कभी मत उठाओ। भरोसा सबसे मूल्यवान संपत्ति है। एक बार टूट गया तो फिर कभी पहले जैसा नहीं जुड़ता। कहने को तो सभी रिश्ते अच्छे लगते हैं, लेकिन असली रिश्ते वही होते हैं जो समय आने पर अपने होने का प्रमाण दे सकें। इस दुनिया में यकीन की उम्र बस पल भर की होती है। जरूरत खत्म होते ही लोग सालों के रिश्ते भी भुला देते हैं। लेकिन याद रखना, कोई भी दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता। हारा वही जो लड़ा नहीं। जब तक तुम अपने भीतर के साहस को जीवित रखते हो, तब तक कोई कठिनाई तुम्हें तोड़ नहीं सकती। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ है, वह कल तुम्हारे खिलाफ हो सकता है। समय और परिस्थितियां बदलती रहती हैं, और कई बार सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है जहां सबसे अधिक विश्वास किया जाता है। इसीलिए अपनी भावनाओं और रहस्यों को सोच समझकर साझा करो। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करो, और जो स्वीकारा नहीं जा सकता उससे दूर हो जाओ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हर स्थिति में स्वयं को खुश रखना सीखो। खुश रहने का रहस्य यह नहीं कि परिस्थितियां अनुकूल हों, बल्कि यह है कि तुम परिस्थितियों को किस नजरिए से देखते हो। जब कोई मेरा दिल दुखाता है तो मैं चुप रहना पसंद करता हूं, क्योंकि मेरे उत्तर से कोई बदलने वाला नहीं। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, और समय सबसे बड़ा न्यायाधीश। इसलिए अपने मन को शांत रखो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, और जीवन को इस प्रकार जियो कि तुम्हारी सच्चाई स्वयं तुम्हारी पहचान बन जाए। तमीजदार इंसान होने का सबसे बड़ा दर्द यही है कि हजारों बातें दिल में ही रह जाती हैं, बिना किसी शिकायत के। कुछ चीजें कहने के लिए नहीं होती, बल्कि सहने के लिए होती हैं। लेकिन याद रखना, जो दिल में रहता है वह कभी ना कभी चेहरे पर जरूर आ जाता है। धोखा खाने वाला वक्त के साथ संभल जाता है, लेकिन धोखा देने वाला अपनी ही समझदारी के भ्रम में बार बार वही गलतियां दोहराता है। सत्य को देर लगती है, लेकिन अंततः वह विजयी होता है। दुनिया को सिर्फ नतीजों से मतलब है। किसी को संघर्ष की कहानियां सुनने में दिलचस्पी नहीं होती। इसलिए अपनी मेहनत को शब्दों में नहीं, बल्कि अपने काम में दिखाओ। अपने काम से प्यार करो, लेकिन अपनी कंपनी से नहीं, क्योंकि यह संसार स्वार्थ से चलता है। कब कौन तुम्हें छोड़ दे, इसका अंदाजा पहले से नहीं लगाया जा सकता। जब तक तुम उपयोगी हो, तब तक तुम्हारी कद्र होगी, लेकिन जब तुम किसी के काम के नहीं रहोगे, तब यही दुनिया तुम्हें अनदेखा करने लगेगी। कभी यह मत कहो कि दिन खराब हैं, बस यह समझ लो कि तुम कांटों से गुजर रहे हो, और कांटे हमेशा गुलाब तक पहुंचने का ही रास्ता होते हैं। तुम्हारी नहीं, लेकिन परिंदों को जरूर मंजिल मिलेगी, क्योंकि उनके पंखों में उड़ने की ताकत है। इंसान की सफलता भी उसके इरादों पर निर्भर करती है। जो खुद पर विश्वास रखते हैं, वही अपने मुकाम तक पहुंचते हैं। जिनके हुनर बोलते हैं, वे अक्सर खामोश रहते हैं। शब्दों की नहीं, बल्कि कर्मों की गूंज सबसे गहरी होती है। किसी ने बहुत खूब कहा है, जब सांसें चल रही थीं तो अकेले था, लेकिन जब सांसें चली गईं तो पूरी दुनिया साथ चलने लगी। यही संसार की सच्चाई है। जब तक तुम जीवित हो, तब तक तुम्हारी तकलीफें तुम्हारी अपनी होती हैं, लेकिन जब तुम चले जाते हो तो वही लोग तुम्हारे बारे में बातें करने लगते हैं। अगर कोई तुम्हारे रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना। यही वे लोग हैं जो तुम्हें ऊंचा छलांग लगाना सिखा देंगे। परमेश्वर हमसे हर हाल में प्रेम करता है, जैसे एक माँ अपने बच्चे की हर शरारत को माफ कर देती है। याद रखो, जीवन में कुछ लोग दवा बनकर आते हैं और कुछ दुख देकर सिखाने के लिए। जो लोग दूसरों को गिराकर खुद उठने की कोशिश करते हैं, वे अपनी आत्मा को कमजोर करते हैं।
चरित्र पर शक करने से पहले एक बार अपने ही चरित्र में झांकना चाहिए। रिश्ते निभाने के लिए संयम और समझदारी की आवश्यकता होती है। हर बहस जीतने का प्रयास मत करो, क्योंकि अक्सर बहस जीतने की जिद रिश्ते हारने का कारण बनती है। कुछ चीजों को अनदेखा करना और माफ करना ही सच्चे रिश्तों की नींव है। मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ी साधना है। यही तुम्हारे कर्मों और विचारों का आधार है। मन को शांत और संतुलित रखो, क्योंकि अशांत मन तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देता। जलो वहां जहां तुम्हारी जरूरत हो। उजाले में चिराग का महत्व नहीं होता, लेकिन अंधेरे में वही चिराग सबसे बड़ा सहारा बनता है। खराब परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार रहो। इन्हीं परिस्थितियों में तुम्हारा असली सामर्थ्य निखरता है। कुछ रिश्तों को अजनबी ही रहने देना बेहतर होता है, क्योंकि जान पहचान कभी कभी दुख का कारण बन जाती है। जो कहते हैं कि कोई किसी का नहीं है, उन्हें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि हम खुद किसके हैं। कदर और वक्त दोनों की अहमियत समझो। जिसकी कदर करते हो वह समय नहीं देता, और जिसे समय देते हो वह कदर नहीं करता। लेकिन देर लगेगी पर सही होगा। दुआ सबसे बड़ी शक्ति है। पैसा कमाना सरल हो सकता है, लेकिन दुआ कमाना कठिन है। दुआ वहीं काम आती है जहां पैसा भी असफल हो जाता है। सच्ची दुआ और सच्चे कर्म ही तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएंगे। जीवन में दिन बुरे हो सकते हैं, लेकिन जिंदगी बुरी नहीं होती। खामोश रहो, लेकिन अपनी सच्चाई और दृष्टि को स्पष्ट बनाए रखो। नौकरी सपने देखने के लिए ठीक है, लेकिन अगर उन सपनों को जीना है तो मालिक बनना पड़ेगा। दिखावे की शराफत हमारे स्वभाव में नहीं है। हमारे शब्द चाहे जैसे भी हों, वे हमेशा सच्चे होते हैं। लक्ष्मी मेहनत से ही आती है। दिखावे या चालाकियों से कुछ समय तक सफलता मिल सकती है, लेकिन सच्चा सुख और स्थायी फल केवल सच्चे कर्मों और समर्पण से ही मिलते हैं। यदि तुम समय की कठिन मार से गुजर रहे हो तो घबराओ मत। याद रखो, सोना भी तप कर ही कुंदन बनता है। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें निखारने के लिए आती हैं। जितना अधिक संघर्ष करोगे, उतना ही अधिक मजबूत और परिपक्व बनोगे। इसलिए विपरीत परिस्थितियों से भागो मत, बल्कि उन्हें धैर्य और आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करो। मोह केवल उसी से करो जिस पर तुम्हारा अधिकार हो। जो चीज तुम्हारी नहीं, उसके लिए मोह करना केवल पीड़ा का कारण बनेगा। जो स्वाभाविक रूप से तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, वही तुम्हारा है। जबरदस्ती किसी को पकड़कर रखने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा है वह कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा। पानी जब अपनी मर्यादा तोड़ता है तो बाढ़ और विनाश लाता है, और जब वाणी अपनी मर्यादा तोड़ती है तो सर्वनाश होता है। शब्दों की शक्ति को समझो। जो एक बार मुंह से निकल जाता है, उसे वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए वाणी में मधुरता रखो और अपने शब्दों से दूसरों को आहत करने से बचो। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। यह संसार स्वार्थी है। यहां लोग अपनी परेशानियों से कम और दूसरों की खुशियों से ज्यादा दुखी होते हैं। इसलिए स्वयं के लिए भी जियो। दूसरों की चिंता करना अच्छा है, लेकिन अपनी शांति की कीमत पर नहीं। मैं चाहूं तो भी गलत रास्ते पर नहीं चल सकता। अगर कोई आपके जज्बातों की कद्र नहीं करता, तो उसके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बल्कि बेवकूफी है। इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा वह एक दिन जरूर रोएगा। मुझे उन लोगों की जरूरत नहीं है जो केवल अपने स्वार्थ के लिए मेरे साथ रहते हैं। मैं खुश हूं अपने उस परमात्मा के साथ जो बिना किसी स्वार्थ के हमेशा मेरे साथ रहता है। अगर कोई अपना हो तो वह आईने जैसा होना चाहिए, जो सिर्फ हमारी खुशी में नहीं, बल्कि हमारे दुख में भी हमारे आंसू बहाए। भरोसा एक ऐसा कागज है जिसकी कोई कार्बन कॉपी नहीं होती। एक बार अगर भरोसा टूट जाए तो फिर कुछ भी नहीं बचता। इसलिए रिश्तों में विश्वास बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि यही हमारी असली पूंजी होती है। बहस करने वाला व्यक्ति कभी भी वास्तव में बुद्धिमान नहीं हो सकता। जो सच्चा ज्ञानी होता है वह तर्क और समझ के माध्यम से संवाद करता है, लेकिन जो केवल अपनी बात मनवाने के लिए बहस करता है वह अपने अहंकार को ही पोषित करता है। मूर्खों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उनकी बातों पर ध्यान ही ना दो, क्योंकि वे तर्क से नहीं बल्कि अपनी जिद और भ्रम से चलते हैं। महत्व सदा ही दूसरों से अधिक स्वयं को देना चाहिए। यदि तुम हमेशा दूसरों की अपेक्षाओं और उनकी सोच को खुद से ऊपर रखोगे तो धीरे धीरे अपना आत्मसम्मान खो बैठोगे। आत्मसम्मान सबसे कीमती चीज है। इसे किसी और की स्वीकृति के आधार पर मत रखो। एक अच्छा पिता अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से सिखाता है
कि जीवन कैसे जीना चाहिए। सच्चे नेतृत्व की पहचान यही होती है। जो स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करता है वही दूसरों को सही दिशा दिखा सकता है। इंसान अपनी गलतियों से उतना दुखी नहीं होता जितना उन गलतियों के बारे में बार बार सोचकर होता है। बीते हुए कल को पकड़कर रखना स्वयं को बेवजह के बोझ से बांधने जैसा है। सीखो, स्वीकारो और आगे बढ़ो। हम सबकी असलियत से परिचित हैं, लेकिन फिर भी खामोश रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम अंधे हैं, बल्कि यह कि हम समझदार हैं। हर बात पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं होता। गिरना आसान होता है और किसी को गिराना उससे भी आसान। लोग तब तक तुम्हारा नाम याद रखते हैं जब तक तुम उनके काम के हो। जब तुमसे उनका काम समाप्त हो जाता है तो वे तुम्हें भूल जाते हैं। इसलिए स्वयं को किसी की मान्यता पर निर्भर मत करो। स्वयं को इतना सशक्त बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारी पहचान बन जाए। यदि खुश रहना चाहते हो तो जीवन के निर्णय अपनी परिस्थितियों को देखकर लो, न कि दुनिया को देखकर। जो लोग संसार की इच्छाओं के अनुसार फैसले लेते हैं वे अंततः दुखी ही रहते हैं। जीवन तुम्हारा है, इसलिए इसे अपने अनुसार जियो। दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके दिलों में खोट होता है, लेकिन वे अपनी जुबान से प्यार जताते हैं। यही इस संसार का सबसे बड़ा व्यापार है, जहां शब्दों में मिठास होती है पर हृदय में छलावा। झूठ इसलिए जीत जाता है क्योंकि वह लोगों को आसानी से स्वीकार्य होता है। सत्य कठिन होता है और लोग कठिनाइयों से बचना चाहते हैं। लेकिन याद रखना, झूठ केवल क्षणिक विजय देता है, जबकि सत्य अंततः अमर होता है। एक बेटे की एक कामयाबी उसके पिता को उसके सारे गम भुला देती है। यही प्रेम का सच्चा रूप है, जहां स्वार्थ नहीं केवल समर्पण होता है। किसी को देखकर सीखना अच्छी बात है, लेकिन आंख बंद करके नहीं। अनुकरण करो, परंतु विवेक का साथ कभी मत छोड़ो। जब तुम्हारे इरादे सही होते हैं तो तुम लोगों को नहीं खोते, बल्कि लोग तुम्हें खो देते हैं। सत्य के मार्ग पर चलने वाले का साथ केवल वे ही देते हैं जो सच्चे होते हैं। कहीं पहुंचने से अधिक महत्वपूर्ण है यात्रा को सही ढंग से तय करना। यदि रास्ता ही अनुचित हो तो मंजिल का कोई मूल्य नहीं होता। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देते। वे ही तुम्हारे सच्चे अपने हैं। उनकी कद्र करना मत भूलो। यदि जीवन को समझना है तो लूडो से समझो। उम्मीद हमेशा 6 की होती है, लेकिन यदि एक भी आ जाए तो भी आगे बढ़ना पड़ता है। यही जीवन का नियम है। जो भी मिले उसी में आगे बढ़ने का प्रयास करो। कर्म चाहे जैसा भी हो, सबसे महत्वपूर्ण हमारी भावना होती है। यदि भावना शुद्ध है तो कर्म भी पवित्र बन जाता है, और जिनकी भावनाएं निर्मल होती हैं वे कभी असफल नहीं होते। समय केवल हमारी आंखों से नहीं सुनता, बल्कि हमें भी अपनी आवाज से इसे सुनाना होता है। जो स्वयं को असहाय और उदास समझ रहे हों, याद रखना, उदास होने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, परंतु खुश रहने के लिए यही एक जीवन है। नजर उठाओ, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी खड़ी है। जो समय हाथ में है उसका पूर्ण उपयोग करो, क्योंकि यही अवसर तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अंधेरी रात केवल उनके लिए होती है जो मेहनत की मोमबत्ती जलाने से डरते हैं। जो व्यक्ति परिश्रम को अपना धर्म बना लेता है उसके लिए जीवन में कोई अंधकार स्थायी नहीं होता। यदि अपने ही परिंदे किसी और के दानों के आदी हो जाए तो उन्हें बंधन में रखने का कोई लाभ नहीं। जब किसी के दिल में तुम्हारी जगह नहीं बची तो उसे सम्मान पूर्वक आजाद कर देना ही सही है। जबरदस्ती के रिश्ते केवल बोझ बनते हैं, सुख नहीं देते। मुश्किलों को यह समझा दो कि हम उनसे घबराने वालों में से नहीं हैं। हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। जो साहसी होते हैं वे ही जोखिम उठाते हैं, और जो जोखिम उठाते हैं वही अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। अपना और पराया क्या है? जो तुम्हारी भावनाओं को समझे वह अपना है, और जो भावनाओं से खेलता है वह पराया ही रहेगा, चाहे कितना भी करीब क्यों ना हो। संबंध खून से नहीं, समझ से निभाए जाते हैं। कड़वे लोग संकट में काम आते हैं, और शक्कर से मीठे लोग अक्सर समय आने पर धोखा दे जाते हैं। मीठे बोल हर किसी के पास होते हैं, परंतु सच्चे कर्म करने वाले दुर्लभ होते हैं। इसलिए केवल शब्दों पर मत जाओ, बल्कि नियत को परखो। इस संसार में हर व्यक्ति दोहरी भूमिका निभा रहा है। यहां कोई पूर्ण रूप से अच्छा नहीं होता और कोई पूरी तरह बुरा नहीं, लेकिन एक बात निश्चित है, मोह खत्म होते ही खोने का डर भी समाप्त हो जाता है। चाहे वह दौलत हो, वस्तुएं हों, रिश्ते हों या स्वयं जीवन। इसलिए किसी भी चीज से इतना मत बंधो कि वह तुम्हारी शांति छीन ले। ये जो लोग कहते हैं कि तू बदल गया है, वह इस बदलाव को समझ नहीं पाते।
और सच में तुम बदल गए हो। तुमने अपनी कमजोरी को ताकत में बदला है और अब तुम खुद एक कारण बन गए हो अपनी सफलता का। अकेले चलने का दर्द कभी किसी को नहीं समझता, क्योंकि समाज हमेशा उस यात्रा की कद्र करता है जो मंजिल तक पहुंची हो। और वही लोग जो कभी तुम्हारी असफलताओं पर हंसे थे, अब वही तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाते हैं। यह संसार तब पहचानता है जब तुम ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हो। यही है जीवन का नियम। जो संघर्ष के समय तुम्हारे पास नहीं होते, वही सफलता के समय तुम्हारे पास आकर खड़े होते हैं। यह जो लंबी रातें तुमने अकेले साई, वह अंधेरा तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मजबूत बना रहा था। एक दिन वही रातें तुम्हारी सफलता की धड़कन बन जाएंगी और फिर उस धड़कन की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। और वही लोग जो कभी तुम्हारे संघर्ष पर हंसे थे, अब तुम्हारी कहानी सुनाने लगेंगे। तुम्हें अपनी सोच को तलवार बनाना है जो हर रुकावट को काट सके। तुम्हारे शब्दों को ढाल बनाना है जो तुम्हारी इच्छाओं की रक्षा कर सके। और तुम्हारे अनुभवों को कवच बनाना है जो तुम्हें हर चुनौती से सुरक्षित रखे। जब यह सब तुम अपनी शक्ति बना लेते हो, तो कोई भी लड़ाई तुम्हारे लिए बड़ी नहीं होती और कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। अकेलापन, जिसे कभी तुमने कमजोरी समझा था, वही अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। क्योंकि असली योद्धा वह नहीं होता जो विशाल फौज लेकर जंग में उतरता है। असली योद्धा वह होता है जो अकेला होकर भी अपनी लड़ाई लड़ता है और फिर भी जीतता है। तुम्हारे भीतर वह ताकत है, तुम्हारे भीतर वह आत्मविश्वास है जो बहुतों के पास नहीं होता। जब तुम खुद पर विश्वास रखते हो और अपने दर्द को शक्ति में बदलते हो, तो तुम हर लड़ाई जीत सकते हो। अगर गलत से न टकराते तो सही की पहचान भी कैसे होती। जिंदगी की सबसे बड़ी शिक्षाएं दर्द में छुपी होती हैं। और जो लोग बहुत नाजुक लगते थे, वही सबसे ज्यादा सख्त निकले जब वक्त ने चेहरा दिखाया। यह दुनिया बहुत कुछ कहती है, पर कम ही निभाती है। यहां अपने भी अपने नहीं रहते, बस जरूरत और समय की सीमाओं में रिश्ते सांस लेते हैं। दर्द जितना भी हो, उसका बोझ अपने कंधों पर ही उठाना पड़ता है, क्योंकि कोई दूसरा उसका भार नहीं समझता। टूटे हुए दिल ने सबसे बड़ा पाठ सिखाया। अब किसी की हिम्मत नहीं जो हमें फिर से गिरा सके। गिरकर भी जो उठ जाए वो इंसान नहीं, आग होता है। और यही आग आत्मबल में बदलती है, जिसमें अब आंसू नहीं, सिर्फ संकल्प बहते हैं। एक पूरी उम्र साथ बिताकर भी रिश्ता एक पल में टूट जाता है, एक आंसू की बूंद से। जो कभी अपना था, वो एक ही मोड़ पर अजनबी हो जाता है। लेकिन याद रखना, जो तुम्हें छोड़ गया, उसने तुम्हें खोया, तुमने नहीं। अब जीना है सिर्फ अपने लिए। अब प्रेम भी होगा, पर पहले अपने आप से। अब भरोसा भी होगा, लेकिन आंखों से नहीं, अनुभव से। जो लोग जीवन से बाहर जा चुके हैं, चाहे भावनाओं से, नियत से या समय से, उनके बारे में सोचकर अपने वर्तमान को जलाना मूर्खता है। समय अमूल्य है, उसे वहां खर्च करो जहां दिल सच्चा हो और साथ स्थायी। जो दान बिना दिखावे के केवल करुणा से किया जाए, वही सच्चा दान है, क्योंकि वह आत्मा से निकला होता है और ईश्वर तक पहुंचता है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों से गुजर कर निखरता है। मुसीबतें तो बस एक आईना है जो तुम्हें दिखाती हैं कि तुम भीतर से कितने मजबूत हो।